पहले अपना सैलून स्टार्ट किया या फिर आपने टिकटॉक पहले शुरू किया? जब मैं घर से बाहर निकली मैंने 6,000 की जॉब स्टार्ट की और जिस ओनर के पास जॉब की ना वो सरेआम कहता था आओ मैंने तुम्हारे साथ लेटना है। औरत की, लड़की की जब जो है ना शादी हो जाए तो फिर वो बच जाएगी, उसका घर बस जाएगा तो वो बच जाएगी, अदरवाइज उसको दुनिया आवाम खा जाएगी। दिसंबर में मैंने 2 यार खोए हों तो क्या बीतती होगी उस औरत पे। भाई घर में अयाशी कर रहे हैं, बहनें घर में बैठी खा रही हैं, तो वो कहते थे ये 2 नंबर है, ये धंधा करती है। आपने ड्रामों पे भी काम किया? जब मैंने शोबिस में कदम रखा तो शोबिस वाले कहते थे हमारा बिस्तर गर्म करो। कौन डायरेक्टर है वो जिन्होंने आपको इस तरह की बकवास की? मुन्ना मुश्ताक है कोई, जिजी अली के भाई हैं, कराची का बहुत बड़ा नाम है, मुन्ना मुश्ताक इज अ बिग नेम। मैं उसके पास गई, उसने यूं शलवार खोल दी। अल्लाह, कहता आगे आ जाओ। हर बंदी को होता है कि हम वायरल हों। जो कस्टमर्स होते हैं वो बास टाइम कहते हैं तुसी मसाज सेंटर को नाइट पे जा सकती है। तो वो शौक जो है, जो चीज अगर माशरे के हिसाब से ठीक नहीं है, अब वो शौक लोगों को क्यों दिखा रही है? देखिए आप इस चीज पर अगर आएंगी तो फिर ये कि मैं फिर मेरा मीटर शॉर्ट हो जाएगा कि मैं वो काम नहीं कर रही। अपने मैनेजर या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ इस तरीके से ये हरकत करना, इस तरह की वीडियोस बनाना, क्या सोशली ये जस्टिफाई है? अपने घर बुला के 2 आदमी बुला लिए, ये अबाए वालों का हाल है। इस हिसाब से अब यंग जनरेशन्स को और लड़कियों को क्या मैसेज दे रही है कि ओके तुम भी कर सकती हो, हम भी करो? मेरा शौक है, मैं अपने शौक से टिकटॉक बनाती हूँ, मैं मुजरा लवर हूँ, मैं मुजरे पे बना रही हूँ, मैं गंदे इशारे कर रही हूँ, कुछ उस चीज को ना आप देखें। आपने पहुंचना है, आप पहुंचे, मगर आप लोगों को क्यों दिखा रही है? यंग जनरेशन को क्यों खराब कर रही है? जैसा देश वैसा बेस। मैं इनके पास गई हूँ ना, मैंने नहीं देखा वो मेरी इज्जत करते हैं, मैं उनकी वीडियोस बनाई और मैंने अपलोड कर दी। अगर कोई एक बंदा कत्ल कर रहा है तो फिर क्या आप उस कत्ल को हलाल करार दे देंगी? आप कहेंगी मैं भी कत्ल करूंगी? नहीं, अगर इस बात पर आते हैं तो फिर एक कोठे की कंजरी थी, उसने एक कुत्ते को पानी पता नहीं पिलाया था तो वो बख्शी गई थी। लड़कियों अब के ये साथ थी, मैंने बेंजामिन सिस्टर्स का तो सुना था, मगर ये कौन सी 3 सिस्टर्स हैं? देखिए इसमें मैं जस्टिफाई नहीं, जिसने गाया हुआ है, जिसका है आप उससे पूछ लें। ये पीछे ब्लाउज में मेहंदी लगी हुई है आपके? जी, ये जी, ब्लाउज नहीं पहना हुआ ना आपने? ना 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 ना। आप मैं लड़कियों को करके- ये राह नहीं दिखा रही कि गंदे गंदे इशारे करो, ऐसी लड़कियां इससे भी हरकतें ज्यादा करो, आगे हैं। ऐसी ऐसी यूं अदाएं मैं मारो। कम से कम किसी का बिस्तर गर्म नहीं करती। मैंने तो वो लड़कियां देखी हैं जो बिस्तर गर्म करती हैं, आके कहती हैं साड़ा कम पै गया है। उनकी बीवी को भी पता है शादीशुदा है, ये सब चीजें देख रही हाँ, ये नहीं वॉइस सुने आप। वो कहता था कि तुम्हें वो प्रमोट करेगा, कौन? सीध रैपर, हाँ। पर वो तुम्हारे साथ रात गुजारेगा। वो देखो कितना बड़ा स्टार है, अभी सोच होनी है स्टार इन द सेंस के। फिर उसने रिप्लाई किया कि वो कहता हाँ ठीक है ये मेरे साथ रात गुजारेगी। लड़कियों को जीन्स क्यों पहना दी आपने? लड़कों को खुश करने के लिए जीन्स पहनाई है आपने अपने? अगर उसने 8,000 लगाया ना तो मैं उसके 8,000 में उसका रिजल्ट्स दे रही हूँ। तुसी इत्थे वजो जो मैं करना है करना ही करना है। तुसी मैनू खान नूं नहीं देंदे। दिफिज़ा अली शो में खुशामदीद। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने के लिए जा रहे हैं जो कि बहुत डिफरेंट है मेरे लिए। मैं पहली मर्तबा इस तरीके से आज इस कंटेंट में आपको थोड़ा सा दिखूंगी, थोड़ा सा डिफरेंट पहलू भी आपको दिखेगा, मेरा भी और मेरे शायद मेहमान का भी। और सोशल मीडिया में जो हर इंसान है ना, उसको इजहार राय की जो है ना एक आज़ादी दे दी है, जिसके साथ साथ ये सवाल पैदा होता है कि आज़ादी और ज़िम्मेदारी के दरमियान में हद कहाँ पर है। आज मेरे पास जो मेहमान है ना, आयशा भट्ट, इन्फ्लुएंसर है, बिजनेस वुमेन है, साथ साथ टिकटॉकर भी हैं, अपना सैलून चला रही हैं, बहुत वायरल है। मैंने जिसका नाम लिया ना, बहुत वायरल है, तो बहुत वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, और बहुत पसंद भी कर रहे हैं लोग इनको। आज मैं जानना ये चाहती हूँ कि मैंने कुछ कंटेंट देखा है इनका, कुछ कंटेंट जो मेरी आंखों से गुजरा वो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा। ठीक है,
उस कंटेंट में मुझे थोड़ी सी फिल्मी अदाएँ भी लगी, उसमें मुझे कुछ ड्रामा भी दिखा, कुछ ड्रामा एक्ट्रेसेस टाइप का थोड़ा सा कुछ सीन भी लगा, मगर कुछ मुझे स्टेज की लुक भी आई और साथ साथ मुझे थोड़ा बोल्ड भी लगा और कहीं कहीं मुझे ऐसा लगा कि एतराज़ भी बनता है। तो आयशा हमारे साथ मौजूद है। आयशा से हम सारे सवाल करेंगे, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, क्यों आई, किस लिए आई और ये प्लेटफॉर्म क्यों चूज़ किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। आयशा, मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपसे हर तरीके की इजाज़त भी ली है, जी बिल्कुल, क्योंकि देखें औरत हैं आप, बिल्कुल। मैं भी एक औरत हूँ, मुझे आपसे पूछ के चलना है। अगर आप मुझे किसी भी चीज़ के लिए अगर मना कर देती हैं तो मुझे उस कंटेंट पे बात नहीं करनी, मगर आपने मुझे फुल्ली इजाज़त दी, आपने कहा आप जो चाहे पूछ सकती हैं, बिल्कुल तो ऐसे आपकी इजाज़त के साथ मैं ये शो शुरू कर दी। बिल्कुल ऐसे ही है कि मैंने आपको इजाज़त दी है, आप हर तरह के, क्योंकि मेरी ऑडियंस भी पूछना चाहते हैं और पब्लिक को भी बताना चाहती हूँ मैं, आप बिल्कुल जो आपके सवालात हैं मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ अपनी ऑडियंस को, अपने चाहने वालों को। बस ठीक है, तो फिर आवाम के सवाल हैं, पब्लिक के सवाल हैं, उनके लिए आप रेडी हो जाएं। सबसे जी। पहला मैं सवाल आपसे यही करना चाहूँगी कि अपने बारे में मुझे बताएं, आपने ये किस तरीके से स्टार्ट किया? पहले अपना सैलून स्टार्ट किया या फिर आपने टिकटॉक पहले शुरू किया, क्या किया था पहले? अपने बारे में बताऊं तो बात इतनी लंबी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगी। शौक़ तो मुझे शुरू से ही था शोबिज़ में आने का, और हर बंदी को होता है कि हम वायरल हों। मुझे एक्टर बनने का शौक़ था, मुझे मॉडल बनने का शौक़ था, और मैं खूबसूरत भी थी, स्लिम थी, स्मार्ट थी। आज से आप 8 साल पीछे चले जाएं तो मेरी मामा ने मेरी शादी छोटी एज में कर दी। तो किस जब उम्र में? 13 इयर्स की थी, मामा ठीक नहीं रहती थी, तो मामा ने शादी कर दी कि मैं, मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो ऐसे भाइयों के दर पर या बाप कोई भी नहीं देखता, वो मुझसे बहुत प्यार करती कितनी थी। भाई बहन है आप? हम 6 बहन भाई हैं और 3rd नंबर पे मैं हूँ। अच्छा जी, भाई कितने हैं आपके? 3 भाई हैं और 3 ही हम बहनें हैं। अच्छा जी, तो मामा ने मुझे छोटी एज में मेरी शादी कर दी, और वो लाइन सुपरिटेंडेंट था वापटा में, मामा ने कहा कि मेरी बेटी खुश रहेगी। तो बस छोटी एज में कुछ इतना इल्म ही नहीं था अपने बारे में कि क्या करना है क्या नहीं। वो मामा को रो के बताती थी। 2 माह बाद मेरी सेपरेशन हो गई, 2 माह बाद। ग्लासेस हटाएं ज़रा आपने। मैं आपका दर्द आपकी आंखों में ढूंढना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, आवाम को भी दिखाना चाहती हूँ। मेरा दर्द ना दिखाया। मुझे देखना है। मामा जब बीमार होना स्टार्ट हो गई ना, मामा की तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई, तो मैं मामा के पास आ गई, सेपरेशन हो गई, और मामा ने मेरे ही बहुत ज़्यादा लिया धचका कि मैंने अपने हाथों से अपना फूल जैसा बच्चा दे दिया। सेपरेशन की मुझे एग्जैक्ट वजह मतलब वो एज से कुछ बड़ा था, और मैं जिन घराने में गई थी वो इस्लामी घर था, मतलब तो अच्छी वो बात नहीं? इस्लाम के अदारे में थे, उनके मस्जिद थी, वो पढ़ाते थे, मतलब ये तो अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल मतलब पढ़ाते थे, बट वो इस तरह करते थे कि कोई चीज़ मांगनी है ना, कि दिल कर रहा है ये चीज़ खाने को, तो वो कहा करता था अल्लाह से मांगो। भाई अल्लाह ने हीला वसीला भी तो किया ना, तुम शोहर हो, तुम पूछो, अल्लाह से मांगो। मैं जल गई तो मुझे मेरी माँ के घर भेज दिया। कैसे चल गई? उन्हीं का खाना बनाते हुए मेरे ऊपर गिर गया, हाय हाय। और मैं जल गई तो मुझे मेरी माँ के घर भेज दिया। फिर उसने कहा कि अपनी माँ से बोलो मुझे 1 to 5 लेके दो, ये लगा दो, वो लगा दो, दुनिया की हर चीज़ दी मेरी मामा ने। जब वो चीज़ें मांगना स्टार्ट हो गया तो मेरी मामा ने कहा कि 1 बच्चा पैदा करेगी, 2 करेगी, 5 लेके बैठ जाएगी, मैं नहीं संभाल सकूंगी ना इसको। तो मेरी मामा ने, फिर मुझे सेपरेशन हो गई, फिर खुला लिया हमने, और मैं खुश, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं, मैं खुश हो रही हूँ। मामा मुझे गले लगा के रो रही हैं, मुझे रो रही हैं कि मेरी बेटी जब डिवोर्स होती थी पुराने ज़माने में, जिस ज़मीन आसमान एक हो जाता था, मेरी मामा मुझे रो रही, मैं लो फिर क्या हो गया। फिर वहाँ से मेरी मामा ने इजाज़त, तालीम हासिल तो नहीं कर सकी होंगी, 13 साल की उम्र में शादी हुई तो हार्डली ऐसा ही है, ऐसा ही है, मैं ऐसा ही, या... बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि मेरी मामा मुझसे प्यार बहुत करती थी, वो प्यार ऐसा करती थी कि वो घर से बाहर निकल ही नहीं देती थी, और मुझे दुनिया का इतना पता ही नहीं था। फिर मेरी मामा ने बोला कि बेटा, आपसे शादी से पहले नहीं पूछा था कि मैं तुम्हारी इससे शादी करा दूँ? वो उम्र में भी बड़ा था, तो डिडंट शी आस्क यू एनीथिंग अबाउट कि मैं क्या करूँ, तुम्हें पसंद है, ये सही है, मंजूर है कि नहीं है? आपको पता है कि गांव देहातों के जो लोग होते हैं ना, वो बातें करना शुरू कर देते हैं बेटियों पे।
मेरी माँ मैं गांव की नहीं थी, मैं तो गुजरांवाला से बिलोंग करती हूँ, मेरी मामा पीछे से थी गांव की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो जो मामू लोग थे, जो फैमिली लोग थे, वो उनको कहा करते थे यदि जल्दी शादी कर दे, ए कुड़ी सही नहीं है। क्योंकि मैं शुरू से मैं मॉडल हूँ, मुझे शौक है अच्छा पहनना, अच्छा खाना। हमारे घरों में ये नहीं था। अच्छा। वो मेरी मामा मेरे मामू लोगों के पीछे लग के उसने फटाफट शादी कर दी। हाँ। कि भाई अब शादी कर दो। तो कुछ फैसले माँ बाप से भी गलत हो जाते हैं बच्चों के, हो जाते हैं तो क्योंकि मुझे ना इश्क का पता था ना मोहब्बत का पता था। और फिर उसके बाद मेरी मामा ने जब डिवोर्स के तीनों भाइयों को कहा कि आज से ये बहन आपके पास है, तीनों भाई अगर आप 1,000 भी बहन को दोगे ना तो 3,000 बनेगा इसका मंथली खर्चा। ऐसे ही कैलकुलेशन, ठीक है आगे। तो आप इसको ना दिल ना तोड़ो, इसका इस मेरे हाथों से इसकी गलती हुई है, ये बेचारी दर्द में है। वो दर्द फील करती थी, मैं तब मुस्कुराती थी, मुझे इसका नहीं आइडिया था ना। फिर मेरी मामा जान ने जब भाई नहीं देना, मामा कहती है कि मेरी तरह एक मदर बन के बच्चों की परवरिश करना, घर में मैं मोटापा लेके खूब, आप घर से बाहर निकलो, मैंने आपको कंट्रोल किया, घर में आपने कुछ नहीं देखा, मैंने डिवोर्स होगी, तुम घर से निकलो, तुम कुछ बनो। बच्चा कोई नहीं हुआ आपका? नहीं। मेरी मामा कहती कि आप कुछ बनो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। मेरी मामा का वाकई बहुत हाथ है मेरे पीछे। जब मैं घर से बाहर निकली, मैंने 6,000 की जॉब स्टार्ट की, और जिस ओनर के पास जॉब की ना, वो सरेआम कहता था आओ मैंने तुम्हारे साथ लेटना है, मैंने तुम्हारे साथ लेटना है तो तुम्हारी सैलरी इंक्रीज करूंगा। कहाँ जॉब करी थी आप? कौन सी जगह मैं थी? गुजरांवाला पेस मॉल में जॉब करना स्टार्ट कर दी मैंने। कौन था वो बंदा? फैसल नामी एक ओनर था मेरा, और वो वैसे ही लड़कियों का बहुत थरकीपन था, और लोग मुझे बातें करते हैं कि मैं इस पहुंच तक कैसे आई हूँ। मैंने वाकई बड़ा कुछ फेस किया है, अपना वाकई बहुत कुछ फेस किया। और जब मैं जॉब पर स्टार्ट, आपने उसको शट अप कॉल नहीं दी? आपको शट अप कॉल मैंने दी, मैं छोड़ के चली गई। मैंने अपनी मम्मा को स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया, वो कह रहा है मेरे साथ ये काम करो। इदारे में शिकायत नहीं की? नहीं, ऐसी बातें कर रहा है, ऐसा नहीं ना, मतलब आइडिया ही नहीं था कोई ना, पुलिस में कंप्लेन, कोई भाइयों को बोलना, कुछ पता नहीं। तो मम्मा ने बात को रफा दफा कर दिया। मम्मा कहती छोड़ो, आप कहीं और ज्वाइन करो ना। हाँ। फिर उस बंदे ने मुझसे माफी मांगी, आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको 10,000 दूंगा, 6,000 से 10। और मुझे भी ज़रूरत थी, मुझे ज़रूरत ये थी कि मैं बोझ बन चुकी थी अपनी माँ के ऊपर। क्योंकि सेपरेशन जब लड़की की हो जाए ना, तो पंजाबी का कहावरा है कि इस तरह बोलते हैं कि व्याहियाँ तोड़न बोटियाँ, जो माँ बाप कहते हैं। तो वो मैं कहती थी कि मैं अपनी माँ का सहारा बनूं, वो मुझे सपोर्ट कर रही है, मैं भाग आती थी। जिस्म फरोशी में जॉब वाले भी कहते थे कि आप हमारे साथ लेट हो तो हम आपको ये दे, मैं भाग आती थी। मैं कहती थी मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं अपने कॉन्फिडेंस से आगे आऊँगी, मैं कमा सकती हूँ। मैंने 10,000 से 15, 15 से 20 मेरी पेस में। नेक्स्ट फिर एक बॉस मिले बहुत अच्छे, फिर उन्होंने मेरा साथ दिया कि आप अच्छी डीलिंग करते हो, आप अच्छे हो, अब मैं आपको शॉप बना कर देता हूँ, आप कमाओ। मैं वहाँ पे कमाती थी और पूरा पेस मेरे पीछे था। क्या कमाती थी? क्या काम? क्या बुटीक ड्रेस डिजाइनर्स, कपड़े सेल्स करती थी। अच्छा। पूरा पेस मेरे पीछे होता था कि ये बटनी को ना हमने करना है, और सब एक होते थे। मैं उन लड़कियों को मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं जो आज मेरे किरदार पर उंगलियां उठाते हैं, मेरा शौक था शुरू से मॉडल बनना। जब मैं घर से जॉब करने स्टार्ट हुई, तो मैं जब अपनी शॉप पे खड़ी होती, मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई। वो मेरा खैर ख्वाह मुझे लगे। कहाँ मिला? पेस में। वो क्या करता था? उसी ने मुझे जॉब पर रखवाया था। अच्छा। और वो मेरे साथ हंसता था। वर्ड्स उसने भी बड़े गंदे यूज़ किए कि मैं तुम्हारे साथ मिलूंगा तो तुम्हें आगे जॉब दिलवाऊंगा। ये आज मैं खुल के बात करना चाह रही हूँ। मुलाकात करूंगा, मतलब बिस्तर गर्म करोगी तो मैं तुम्हें जॉब दिलवाऊंगा। Really? Yes. मैंने फिर बोला कि नहीं, मैं कहा नहीं सर, आपने जॉब दिलवानी, आप दिलवा दें, मैं मजबूर हूँ। मैं सीधी सी बंदी, मैंने कहा मुझे डिवोर्स हुई है, मेरी मामा कहती हैं आप जॉब करो, मैं कमाना चाहती हूँ। अच्छा, उस बंदे ने कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ हंस रहा हूँ ना, तुम वाकई बहुत भोली भाली हो, तुम लोगों के हाथों में, वो मुझे फिर अपने फ्रेम में फिट कर रहा था, तुम भोली भाली हो, तुम लोगों के बातों में आ जाओगी और तुम
चली जाओगी आगे गलत कार्यों में। मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार, मुझे मोहब्बत होने लग गई क्योंकि मैंने की नहीं थी ना। मुझे मोहब्बत हुई कि उसने मुझे खाना भेज देना, मेरा हाल चाल पूछ लेना, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कह देना, बस इसको मैं मोहब्बत समझ बैठी। 5 साल वो रिलेशन मेरा चला ऐसे ही। मेरी मामा मुझे कहती रही अब शादी कर लो। मैं कहा नहीं करूँगी ना मामा, मैं शादी नहीं करूँगी। आपने पहले भी थी कोई, मैंने शादी उसके साथ करनी है। वो मेरे साथ दावे करता है मोहब्बत के। तो आपने कोई गलत कदम तो नहीं उठाया 5 साल में उसके साथ? नहीं, सरेआम कहती हूँ नहीं। आपको पता है कि मोहब्बत हो दोस्ती गई यारी थी में मोहब्बत हो तो वो भी इज्जत करता था, मैं भी। वो आपको मुझे सच्ची कहा मोहब्बत करता हो गई था, थी। वो मुझे कहा करता था। मैंने कहा देखिए आप मुझसे शादी कर लें, मैं अच्छा खासा कमाती भी हूँ, आपका घर भी चलेगा। मोहब्बत होगी ना, ये अंधा इश्क हो गया। ये लड़कियों को बताना चाहती हूँ कि इश्क विश्क कुछ नहीं होता। जब मुझे मोहब्बत हुई 5 साल उसने बोला मेरी मामा नहीं मानती, मेरे अब्बा का ये हो गया, मेरी बहनें मर गई। मैं कहा जब आपकी शादी होगी ना तब अब्बा भी ठीक हो जाएगा, अम्मा भी। लड़कियां हमेशा मर्द के पीछे सब कुछ, माँ बाप को रद्द कर देती हैं। मैंने किया। मेरी मामा बीमार रहने लगी 5 साल के अंदर। मेरी मामा को ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई। मैंने 4 माह अपनी माँ की खिदमत की। 4 माह मुझे अल्लाह ने मौका दिया अपनी माँ की खिदमत का। मैंने कहा अम्मा जी आ गया, वो उसने मुझे कह दिया था बेटा ये आपके साथ खेल रहे हैं। मैं कहा आप गलत हैं मामा, वो मुझसे प्यार करता है। 4 माह के अंदर उसकी एंगेज भी हो गई, उसकी डेट भी फिक्स हो गई। मैंने 4 माह अपनी मामा की खिदमत की, हॉस्पिटलाइज रही। भाई घर में अयाशी कर रहे हैं, बहनें घर में बैठी खा रही हैं, मैं 4 माह अपनी माँ की खिदमत कर रही हूँ, डायपर चेंज कर रही हूँ। एक दिन मैं अपनी माँ के पास खड़ी हुई, मैंने पूछा माँ आपकी तबीयत को हुआ क्या है? मुझे कहती मैं नहीं बचूंगी, तुम ना अपनी शादी कर रहे हो, तुम्हारे फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करे। अच्छा, आपकी अम्मी उस टाइम की हैं जिस टाइम पर उनको ये लगता था कि औरत की, लड़की की जब जो है ना शादी हो जाए तो फिर वो बच जाएगी, उसका घर बस जाएगा तो वो बच जाएगी, अदरवाइज उसको दुनिया आवाम खा जाएगी, ऐसे ही है? खा जाए माशाल्लाह जो खा जाएगा। अच्छा फिर मामा, जब मामा की तबीयत ख़राब हुई, बायोप्सी होगी, मतलब पता नहीं क्या कि मैं डॉक्टरों से झगड़ा कर रही हूँ, मेरी मामा को तो कुछ भी नहीं है, आप मेरी माँ को ऐसे ही करते जा रहे हैं। मुझे कहती किसी आर्मी वाले से कर लो, डॉक्टर से कर लो। सब मेरे आशिक होते थे, मैं इतनी खूबसूरत होती अभी थी। भी प्यारी है, प्यारी है, मैं इतनी प्यारी है। खूबसूरत होती, आशिक प्यारी। होते थे। वो कहती थी तुम कर लो, हम्म। मैं कहती थी नहीं। कहती बेटा मैं चली गई ना, पता तुम्हें तब चलेगा कि तुम्हारे अपने क्या हैं। तो भाई भाभियाँ कहती थी जा इनू काट दे, है बड़ी, मतलब गंदी जुबान यूज करते थे। अच्छा, अलाउ नहीं है मुझे यहाँ, गंदी जुबान करते हाँ। थे। टाइट्स पहनती थी, वो कहते थे ये 2 नंबर है, ये धंधा करती है। तो मेरी माँ को पता था, सबको पता था, मैं सरेआम करती थी, मोहब्बत करती। मैंने कहा करती हूँ, शादी करूँगी उससे। और मुझे नहीं पता चला कि 4 माह बाद मेरा उससे राब्ता नहीं हुआ। मुझे पता चला उसकी एंगेज भी है, उसकी डेट भी फिक्स होगी। जिस दिन मेरी माँ का जनाजा था उस दिन उसकी मेहंदी थी, उस दिन उसकी मेहंदी थी। और दिसंबर में मैंने 2 यार खोए हों तो क्या बीतती होगी उस औरत पे। कि एक तो चलो ठीक है माँ है, एक हम सफ़र बन रहा है ना, वो धोखा मुझे बहुत कुछ सिखा गया, बहुत कुछ, कि मोहब्बत वब्बत कुछ नहीं होती। ये लड़कियां जो गलत कार्यों में पड़ती हैं सब कुछ कर जाती हैं। फिर मैंने स्टैंड लिया अपनी मामा की डेथ के 3 माह बाद मैंने कराची का सफ़र रवाना कर लिया। कराची चली? कराची चली गई, घर वालों ने निकाल दिया, गुजरावाला से घर वालों ने निकाल अच्छा, दिया। अम्मी के बाद निकाल दिया? निकाल दिया, ओके। घर वालों ने निकाल दिया कि हम तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, हाँ। तुम गंदी ड्रेस करती हो। मैंने क्या गंदी ड्रेस करनी, आम सा जो टाइट्स वेयर करती थी, हाँ। और शॉर्ट शर्ट्स पहनती थी। अच्छा। मेरा शौक था, मेरी मम्मा के होते भी फैशन किए मैंने। मगर मेरी बात सुने, एक ये भी तो बात है ना कि हमारे जो ये जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ पर तो बिल्कुल भी इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अजीब सा समझा जाता है, क्योंकि माशरे के हिसाब से वो बोलते हैं ना। मैंने इस माशरे से बड़ा कुछ सीखा है। जब मैं कराची रवाना हुई ना तो मेरी बहनें मुझे कहती हैं तुम यहाँ से चली जाओ। मैं कहती हूँ ये चीज़ गलत है। वो मुझ पर हंस रही हैं, कहती हैं चली जाओ तुम्हारा यहाँ। मैंने कहा मैं भी तो आपकी बहन हूँ। कहती नहीं तुम अच्छी नहीं थी, तुम्हें डिवोर्स हुई है, तुम अच्छी नहीं थी, वो तुम्हें छोड़ गया है। मैं इन बातों से रोती और पीटती थी। आपको मतलब मॉरली सपोर्ट नहीं किया आपकी बहनों ने? किसी ने नहीं किया, उल्टा वो आपको ये कहती मेरे बहन भाइयों ने नहीं किया। मैं कराची रवाना हुई, शोबिस में मैंने कदम रखा,
मेरी खालाजाद बेटे ने मेरा बहुत साथ दिया। जब मैंने शोबिस में कदम रखा तो शोबिस वाले कहते थे हमारा बिस्तर गर्म करो। शोबिस में आपने एक्टिंग की है? मैंने स्टिल शूट्स किए हैं। मैंने कैटलॉग शूट्स किए, मैंने बड़े बड़े ब्रांड्स के शूट किए, मेरे तक नहीं पहुँचे। वो कहते हैं जब तक लेटोगी नहीं। मेरे स्क्रिप्ट काट दिए, मेरी मतलब उधर से जो मैंने वेब सीरीज की थी इंडियंस, जो मेरे करेक्टर आते थे वो मेरे काट देते थे। आपने ड्रामों पे भी काम किया? बिल्कुल किया। किस ड्रामे में? कराची में सोतन ड्रामे में भी आई हूँ, आगा शराज के साथ आई हूँ, सलीम मेहराज के साथ आई हूँ, सुहेल समीर के साथ। सोहेल भाई तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, इतने अच्छे सोहेल भाई। आप उनको पूछिएगा, हमारा पूछिएगा, सोहेल भाई से जरूर पूछिएगा। बहुत प्यारे, स्टाइल जो कराची वाला ना वो क्या था। अच्छा, अब मुझे बताएं, अब ये जो आपने ड्रामे किए, आपने ये कहा कि डायरेक्टर्स वगैरह भी यही कहने लगे कि मेरा बिस्तर गर्म करो, ये कौन डायरेक्टर थे? मैं हूँ कराची वाली, मुझे बताइएगा, बंदूक की नोक पे उसको मैं सामने करूंगी माशरे के। मैं आपके साथ आज से 8 साल पहले मदद करूंगी। बताइए मुझे किन लोगों ने आपको 8 साल पहले मुझे जितने भी कॉल्स आनी ना, तो हम आपको लीड कैरेक्टर देंगे, नाम नहीं याद, हर बंदे ने ये जो तो याद होगा कि अभी कौन से ड्रामे चल रहे हैं, उनके कौन से डायरेक्टर हैं, ये तो बताइए कौन डायरेक्टर है वो जिन्होंने आपको उस तरह की बकवास की? सच में नहीं याद, लिटरली नहीं याद। मुझे याद है, हाँ, मुन्ना मुश्ताक है कोई जो फोटोग्राफर है, जी अली के भाई हैं जी, वो मेरे पीछे पड़ गए, तुम बड़ी खूबसूरत हो, तुम अपना शूट करवाओ, मैं तुम्हें बंदे देता हूँ। जो जी अली के भाई हैं, मैं तुम्हें बंदे देता हूँ, और तुम उनको खुश करोगी, वो तुम्हारा पोर्टफोलियो बनवाएंगे। तुम्हारा पोर्टफोलियो कितने का बनेगा? 3.5 लाख का। आप वैसे मुन्ना मुश्ताक पे काफी बड़ा इल्जाम लगा रही, सबूत है? इल्जाम क्या, मुझे मिलवाएं, मैं कराची छोड़ आई हूँ, मेरे साथ जो बीती है मैं बता रही हूँ, इल्जाम नहीं है, सच। शोबिस का हर बंदा, कराची का बहुत बड़ा नाम है, मुन्ना मुश्ताक इज अ बिग नेम, कराची के बहुत बड़े फोटोग्राफर, हर बंदा फैशन आइकॉनिक फोटोग्राफर। मुझे किसी का डर नहीं है, मेरे साथ बीती हैं। वो चल के मेरे पास आ गया, मेरे सलून कराची वाले कल को वो अगर आ गए चल के, उन्होंने कहा कि आप उनका कुछ भी करे मेरे साथ आज खराब कर रही है, तो कोई इज्जत नहीं है, बता रही हूँ। होता है शोबिस फील्ड में, जो लड़कियां न्यू जाती हैं ना, उसको मैं कहती हूँ कि बिस्तर गर्म मैं नहीं कर सकती थी, मुझे नहीं शूट मिले, मैंने नहीं किए, मैंने छोड़ दिया, ये शोबिस ही छोड़ दी कि मैं तब अपनी किस तरह की स्ट्रगल, घर वालों से निकल गई, डिवोर्स होगी, मोहब्बत की मारी होगी। नहीं तो ये 1-2 के बाद आपने कहा शोबिस खराब है, और भी कोई आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए? मुझे उस एक्टर का नाम नहीं आ रहा जी, दानिश तैमूर, मेरे पास तुम एक लंबी हाइट वाला उसका फ्रेंड बना था, नाम बताएं ड्रामे का। मेरे पास तुम हो, मेरे पास तुम हो, उसके ड्रामे में दानिश का जो कैरेक्टर है, उसका दोस्त था लंबा सा, मुझे उसका नेम नहीं पता। जो दानिश कौन बने थे उसमें, उस ड्रामे में दानिश कौन बने थे, एक्टर कौन था वो था हुमायूं सईद का दोस्त बना था। हुमायूं सईद के दोस्त कौन बने थे, गूगल कीजिएगा। हाँ, अच्छा, वो उन्होंने क्या कहा आपको? वो कहता, अपने प्रमोटर को बुलाया तो मैं उधर चली गई कि आपको ना ड्रामा मिलेगा, बड़ी खूबसूरत है, मेरे पास एक एक्टर हैं और वो शोबिस से बड़ा ताल्लुक़ रखते हैं, आप आ जाओ। मैं उसके पास गई, उसने यूँ शलवार खोल दी, अल्लाह, कहता आगे आ जाओ। उफ, मतलब यार, मैं वहाँ से मैंने कॉल्स की अपने कज़न को कि आप यहाँ पर पहुँचे, मैं बाहर निकल गई, वो मेरे सलून तक पहुँचा बंदा मेरे सलून तक पहुँचा। मैंने कहा मतलब मैं इस तरह टोपियाँ करके सबसे गायब होती रही हूँ, मेरा ये पेशा नहीं है। दोस्त जो निकले हैं गूगल पे, वो कौन है? फुरकान कुरैशी। पिक्चर दिखा दे, पिक्चर दिखा सकते हैं, लाके दिखा दें, आ जाए स्क्रीन पे, आ जाए, उसका चेहरा दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि किसी का नाम हमारे प्लेटफॉर्म से जा रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ऑथेंटिसिटी पता होनी चाहिए कि हम सही नाम ले रहे हैं, सही बंदे को डिस्कस कर रहे हैं। का चेहरा मुझे भी जिसका नाम ले रही है, क्योंकि किसी और के ऊपर नाम नहीं जाना चाहिए। जल्दी आएगा बेटा। ओह माय गॉड, या अल्लाह, आपको पता है ये आज का शो जो है ना, ये माशरे की आंखें खोलने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बड़ी बात है कि ये भी बोल जा रही हैं, बोल जाके अपनी, यही थे, दिखाएं मुझे, शक्ल दिखाएं, कहाँ है, खोले, मैंने ये इसने मुझे कहा है, दिखाएं मुझे कि ये देखो आ गया, और मेरी बीवी को, इसकी बीवी भी है कि मेरी बीवी, हाँ मेरी बीवी एक्टर, ये सब एक्टरों को मैं जानती हूँ, ये सब एक्टर मेरे साथ बैठे रहे हैं और मैं इनका बैकग्राउंड जानती हूँ। खोल के दें, बंद हो जा रहा है। अच्छा, ये सब एक्टर जो बड़े बड़े मेरे साथ बैठ के खाना खाते रहे, पल्ले से खिलाती रही हूँ। यही वो आदमी था जिसने मेरे आगे शलवार खोली थी कि इधर आओ, हम आपको आगे लेके जाएंगे। मेरे कज़न ने बोला, ये तो खुद भीख मांगते हैं ड्रामों के लिए,
छोड़ दो ये शोबिस, तुम आगे मत जाओ। मैंने छोड़ दी। मैं कहा नहीं बढ़ूंगी। मुझे शौक था एक्टर बनने का, मॉडलिंग करने का, मेरा शौक ख़त्म हो गया। कहाँ से माँ ख़त्म कर दी, प्यार ख़त्म कर दिया, डिवोर्स हो गई, अपनों ने छोड़ दिया। फिर मैं अपने सलून्स की तरफ आई कि कुछ बनना है, एक नाम बनाना है। पैसे कहाँ से आए? मेरे कज़न का सलून था कराची में। आप लाहौर वापस आई? जी मैं लाहौर, कराची में सलून था। उस सलून्स में उसके बाद मैंने जॉब कंटिन्यू की। मैंने जॉब कंटिन्यू करके अपना पैसा जोड़ा। कुछ मेरी मामा ने मेरी जगह, मेरी जॉब सैलून में, हाँ जी, क्या सीखती कहीं थी? जॉब्स कर ली सैलून्स में। मैं स्किन स्पेशलिस्ट और हेयर स्पेशलिस्ट मैंने अपने कोर्सेज किए। फिर मैंने वो करने के बाद फिर मैंने वो काम किया। 50,000 कमीशन टिप्पें इकट्ठी की। हाँ। मेरी मामा ने मेरा घर लिया, मेरी मामा ने मेरा और सब सही तरीके से, शरीफ तरीके से, कोई गलत तरीके से नहीं, आज कोई तक राइट लेफ्ट रास्ता कोई नहीं। बंदा मुझे कह दे, अगर मेरे लिए कोई लेफ्ट राइट होता ना मैम, तो मैं फिर उनकी शलवारें ही गर्म करती रहती। मैं सीधी बात कहूँ, मैं सबक देना चाहती हूँ कि अब मेरा जो दिल करता है, मैंने अबाया वेयर करते हुए लोग देखे। मैंने अबाया वेयर करते हुए वहाँ पे कराची पे एक औरत मिली, मुझे कहती है कि आप टेंशन न लो, आपकी माँ नहीं, आपका कोई नहीं है। मुझे वहाँ ले गई एक आंटी कराची में, अपने घर बुला के 2 आदमी बुला लिए। ये अबाए वालों का हाल है। कौन थी वो? कोई आंटी कराची में, मुझे ऐसे रैंडमली घर से जो जब निकल चुकी थी, इतने धक्के खाए हैं मैंने। मगर देखो एक गलती, एक अब देखें ये हो सकता है ना अबाए का कसूर ना हो, ये तो जहनियत का कसूर है, क्योंकि हम सारे अबाए वालों को नहीं कह सकते। अब किसी अबाए के पीछे किसी की क्या जहनियत है, ये तो एक्चुअली वो जहनियत को टारगेट हम जरूर कर सकते हैं। मैंने अबाए में क्योंकि लिबास के, मैं हमेशा ये कहती हूँ जो लिबास है उसको हम टारगेट नहीं कर सकते, जो अबाया है उसको, इसलिए क्योंकि जो उसके पीछे जहनियत है वो गंदी हो सकती है। मैंने तो अक्सर जितने भी देखे मैंने ऐसे ही देखे। फिर क्या किया कि मैंने अपना वहां से अपना घर सेल किया, कुछ गोल्ड किया, मैंने 2 चेयर का सेटअप लगा लिया। मैंने 2 चेयर का सेटअप लगाया। मैंने कहा मुझे शौक है कि मैं मर्दों का काम करूंगी, मैं काम करूंगी, मैंने कमाना है, मैंने आगे बढ़ना है। मर्दों का काम किया मैंने 1 साल लेडीज काम किया। तो मेरे कज़न मेरे साथ थे, वो ड्रेस डिज़ाइन, वो थे हेयर स्पेशलिस्ट थे, वो कटिंग बड़ी अच्छी करते थे। जब मैंने लड़कियों का किया तो कहती हाय हाय मर्द है, हमने तो आना ही नहीं है, हमने नहीं इससे काम करवाना। भाई जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, ऑपरेशन करवाते हो, सब कुछ हो रहा है, आप लोग रिस्पेक्ट दो। हम कमाने बैठे हैं, आप उसको डिग्रेड कर रहे हो। मैंने कहा मुझे सिखा दें, मुझे हेयर का काम सिखाएं। मैंने फिर 5 लाख लगा के कराची से क्लासेस, हेयर केमिकल, हेयर कटिंग्स, ये सब कुछ मैंने अपना उनसे लिया। मैंने विद डिप्लोमे लिए। मैं जहाँ सीखने भी जाती थी मैं उसके भी पोछे करती थी, ऑनर की रिस्पेक्ट करती हूँ। मैंने फिर 2 चेयर से सेटअप स्टार्ट किया, लेडीज़ नहीं आना स्टार्ट हुई। मेरे पीछे पता है आपको 3 बेटे हैं जो अडॉप्ट किए हुए हैं। आपने अडॉप्शन की है बच्चों की? और उन बच्चों के लिए मुझे क्या, मैं तो कहीं पे भी बैठ के रोटी खा लूँगी। मैं उन 3 बेटों की खातर अपना आप ख़त्म करके उनकी परवरिश कर रही हूँ। बेटी क्यों नहीं अडॉप्ट किया आपने? बेटी अडॉप्ट कर रही थी कि बेटा हुआ, जब लास्ट भी हुआ अडॉप्ट किए। मुझे बहुत शौक है कि अल्लाह जब शादी हो बेटी होए मेरे घर, मुझे बहुत शौक है। बेटियां माँ बाप की ना बहुत करती हैं। 3 बेटे अल्लाह ताला ने जब, और उन बेटों को हाफिज़े कुरान दारुल हुदा में बनवा रही हूँ, जिनके पीछे इतनी स्ट्रगल है। उनकी सोशल मीडिया नहीं है, उनका कुछ नहीं है, उनको अच्छे लेविश घर दिए हैं, खाना देती हूँ। खुद जब उस सलून स्टार्ट किया ना, लड़कियां मुझसे काम छोड़ के भाग गई। क्यों? क्या मर्दों का काम करती हूँ, हमारे घर में इजाज़त नहीं है। और वो लड़कियां मेरे सामने बैठ के 4-4 बॉयफ्रेंड्स के साथ बाइक पे जा रही हैं। वो 4-4 बॉयफ्रेंड्स बना के उनके साथ डेट पे जा रही हैं, मेरे साथ काम नहीं कर रही। मैं और मेरा कज़न वो काम करते थे कटिंग, और मैं लोगों के मैनी पेडी हाथ पाँव का मसाज करती थी। और मैं मास्क लगा के करती थी कि कोई मेरी वीडियो लीक ना कर दे। फिर जब मुझे मेरी माँ शादी आपने नहीं की, वो जो एक वीडियो में एक साहब है वो आपके हस्बैंड नहीं है? नहीं, वो मेरे खालाजाद, खाला के बेटे हैं, उनकी शादी हुई है। वो कराची से बिलोंग करते हैं, वो खालाजाद है, शादी नहीं हुई अभी, जिनकी दाढ़ी है। अच्छा, वो मुझे लगा आपके हस्बैंड, इसलिए मेरे दिमाग में था कि अब शादीशुदा है। नहीं, अभी नहीं की ना। ओके। बच्चों के लिए सारा अपना कर रही हूँ, स्टेबल कर रही हूँ कि ये हो जाए इन्हीं बच्चों। अब वो बच्चों को मेरी बहनें, जब मेरे पास पैसा आना शुरू हुआ, वही भाई ने मुझे कॉल कर दी, हमारी तो माँ नहीं है,
तू हमारी माँ है, बस फिर आयशा पिघल गई। वो कहती है छोड़ दो, भाई की 20 से 25 लाख लगा के शादी की, लाइव सुनते हैं मुझे, देखते हैं मुझे, जाते हुए मुझे सर पे प्यार नहीं दिया, फिर करैक्टर पर उंगली उठाने तो नाचती फिरनी है, फिर भी सपोर्ट नहीं किया। बहन की शादी की, बाप को उम्रा करवाया, अभी भी उनसे मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मैं फिर डाउन हो गई हूँ, मैं फिर डाउन हो गई। फिर उनके घर पर जाकर बैठी बच्चे लेके, एक कहीं निकल जाता है भाई, एक कहीं निकल जाता है। मैं अपनी माँ के रूम में रोती हूँ कि मुझे खाना नहीं पूछते। अच्छा, पैसे आपसे ले लेते हैं आपके भाई, पैसा- मगर आपको पूछते नहीं, आपको रखते नहीं आपके पैसा साथ? सब कुछ है, पैसा सब कुछ है। आज मुझे सोशल मीडिया में बड़ा, मेरा दिल था एक्टर बनने को, ख़त्म हो गया। मैं अपनी शौक से करती हूँ, मेरा दिल, मैं आज कुछ भी पहनती हूँ, मेरे शौक है, मैं पूरे कर रही हूँ ना। आप लोगों ने तो ख़त्म कर दिए, आप लोगों ने शौक ख़त्म कर दिए ना। मैं नहीं कहती कि कोई मर्द मुझे इस तरह टच करके जाए, मैं मर्दों का काम करती हूँ। एक भी मेरे मोबाइल में मर्द नहीं है कि जिससे मैं रात को कॉल्स करती हूँ। ये मैसेज मैं दूंगी सबको कि मैं वो नहीं हूँ। मेरे अपने भी कहते हैं, मेरी बहनें, पता है लोगों को क्या कहते हैं, जब पैसा आता है फख्र से हमारी बहन है, आज देना बंद किया तो वो कहती है हमारी कज़न है, हमारी तो कुछ लगती नहीं है। अब आपने मेरी कुछ चीज़ों को जस्टिफाई करना है। हाँ ज़रूर। सबसे पहले तो जो आपने कज़न की बात की है, ठीक है, आपने पहले मुझे इनके बारे में बताना है। आपने कहा कि कोई मुझे पसंद नहीं कि मुझे ऐसे टच करके चले जाए, ठीक है। मैं मर्दों का काम करती हूँ अपने पार्लर में, बट आई डोंट, अब ये वाली इसको आपने जस्टिफाई करना है, ठीक है। पहले मैं लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, अब ये जो गाने की जो चॉइस है, ये फिर ये जिनके साथ आप अभी परफॉर्म कर रही हैं वो, और ये आपके हस्बैंड भी नहीं है, या आपके महरम भी नहीं है? मैं दुनिया के सामने ना, मैं बहुत बड़ी एक्टर हूँ कि दुनिया को ये लगे, दुनिया को लगे दुनिया खा जाती है, कोई है ही नहीं। मैं अपना शौक पूरा करती हूँ, मेरे साथ वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस बनाने की हद तक बस, ठीक है, लोगों को पता चले ना कि कोई मर्द पीछे खड़ा है। मगर दुनिया को क्यों दिखाने की हद तक? व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू दुनिया शो मुझे एवरीवन? जो आती थी ना वो कहती थी बस, मतलब जो देखे, मैं अकेली नहीं हूँ, इनका हाथ बहुत है मेरे पीछे। चेयर पे ये मिलते हैं लोगों को, कॉल्स ये उठाते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं वो बास टाइम कहते हैं तुसी मसाज सेंटर के नाइट पे जा सकती है। नहीं तो वो तो आपके बिजनेस पार्टनर है, करें, मैं तो उस चीज़ के लिए कह ही नहीं रही, मगर फिर भी अपने मैनेजर या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ इस तरीके से ये हरकत करना, इस तरह की वीडियोस बनाना, क्या सोशली ये जस्टिफाई है? आपने बताना है मुझे। बिल्कुल है। मैंने वही कहा कि जो मेरा दिल कर रहा है मैं कर रही हूँ। एक मेरा कज़न है ना, हाँ, मेरा खालाजाद है, मैं किसी हंसी मजाक करती हूँ, दोस्त भी तो होते हैं। मगर देखें जो आपका दिल कर रहा है वो आप प्राइवेसी नहीं में इतना करें। भी तो नहीं ना आप करती, देखें, आप लोगों भी को तो देखें, दिखा रहे हैं ना। इतना भी तो नहीं कर रही ना। अच्छा, अब गाने की जो चॉइस है, ये अच्छा, जो मुझे लफ्ज ये है गाने के, पसंद है ना, ठीक ये है, ये सॉन्ग जो शायरी है कि ये है सारा कम हनेरे हनेरेदा दा। है। ये कसूर मेरा तो नहीं है ना, नसीबों ने किए हुए हैं और मेरा तन मन खुद ऑटोमेटिक। आपने सारा नसीबो लाल पे डाल दिया। नहीं, तो नहीं ये- देखे ना उसके जो सॉन्ग ये है, सारा इतनी काम बड़ी हनेरेदा है तो हनेरे में रखना था ना। एक मैनेजर के साथ जो आपके काम को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, इस तरीके की वीडियो आप कहती हैं कि इट्स नॉट बैड एट ऑल, यू लाइक इट। अच्छा चलें, मेरे लिए इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। जिस बंदे ने मगर इतने मैं इस पे धोखे बात करना खाए, चाहूँगी। हाँ मैं इस पे करें। बात मजीद करना चाहूँगी। देखें, हम माशरे की बात करें, मैं आपको एज इन्फ्लुएंसर भी ले रही हूँ क्योंकि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, ठीक है, बिल्कुल। आपको देख के लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अब जो भी कुछ कर रही है ना, माशरे के ऊपर आप असर तो डाल रही हैं, ठीक है ना। कोई भी काम आप जो करते हैं इम्पैक्ट पड़ता है। ये चीज़ें अगर आपको पसंद हैं तो ये आपके अल्लाह का मामला होगा, छुपा के कर सकती हैं। बट इफ नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, मुनाफकत नहीं है। मैं एक बंदे के साथ वीडियो बना रही हूँ, मुनाफकत की बात नहीं है इसकी नहीं, मतलब आप कहते हैं ना छुप छुपा के, नहीं कर सकती। देखिए ना, मेरा शौक है, इस मैं बना हिसाब रही से- हूँ। इस हिसाब से आप यंग जनरेशन्स को और लड़कियों को क्या मैसेज दे रही हैं कि ओके तुम भी कर सकती हो, तुम भी करो, तुम क्या कर रही हो, तुम भी करो। करो, इज दिस मैं करो। कहूँगी करो। देखो जो दिल, क्यों करो? मेरी बात सुने, ये वीडियोस की हद तक है, हमारे इशारे हमारी वीडियोस के हद तक है। मगर मेरी यार बात इतना सुने, कुछ हो रहा है, सब मेरी कुछ बात हो सुने, रहा है। इस्लाम के हिसाब से भी हम थोड़ा सा हाँ, इसको ये जिक्र कर है, लूँ मैं, आप ये है। ठीक है।
इस्लाम जब इस्लाम आ गया तो बेहयाई के कामों से रोकता है। इस्लाम कहता है खुली बेहयाई नहीं है, और आप उस बेहयाई को पुश भी कर रही हैं ना, प्रमोट भी कर रही हैं, आप अपलोड भी कर रही हैं। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, इसको क्या कहेंगी? ये तो गलत नहीं है। देखें, आप इसी बात पर आती हैं तो जो इतने बड़े स्टेज कर रहे होते हैं, जो मूवीज होती हैं, मूवीज के इतने सीन्स होते हैं, वो तो पानी में गीला भी हो रहा होता है सारा कुछ। ये चीज देखे ना, उससे तो कम है ये वो रेगुलेशन। मैं ही तो नहीं अकेली बैठी सोशल मीडिया को खराब करने अच्छा, वाली। मैं कहती हूँ ठीक है, वो सीन्स गलत है, वो हरकत भी गलत है, वो उस अब तरह की सोशल चीजें- मीडिया पर जितने मैं हमारे आपका बड़े साथ बड़े दे रही हूँ, stars मैं आपका हैं, साथ दे वो रही हूँ, काम कर रहे हैं, हो सकता है मैं किसी को आपका कॉपी कर रही मैं हूँ। आपका साथ दे रही हूँ जी, ना। बिल्कुल। देखें, मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, अगर किसी इंडिया में कभी हॉलीवुड में कोई अगर ऐसा थोड़ा सा प्रमोटेड इस तरह का वल्गर सीन या थोड़ा सा बोल्ड सीन हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पाकिस्तान के कल्चर में इस तरह के सीन्स मूवीज़ में होने चाहिए या ड्रामों में होने चाहिए। मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती, मैं इस चीज़ को गलत कह रही हूँ, मैं आपकी बात के साथ खड़ी हूँ। मगर अगर वो कर रहे हैं, अगर तालाब में एक मछली गंदी है सारों को गंदी, ये तो गलत हो जाएगा ना। नहीं, अगर कोई ऐसे- एक बंदा कत्ल कर रहा है तो फिर क्या आप उस कत्ल को हलाल करार दे देंगी? नहीं, आप नहीं। कहेंगी मैं भी कत्ल करूंगी? नहीं, बिल्कुल ऐसी तो बात नहीं है। ये बताएं ना बिल्कुल मुझे। ऐसी बात नहीं है। फिर ये बताएं। आप ये देखें कि जो इतनी सॉन्ग जो कर रहा है, जो जिसने ये सॉन्ग किया है नसीबों ने, शादी ब्याह पर भी तो सारा कुछ और आता है, भंगड़े डरे में तो डांस। इन गानों पे पाबंदी लग चुकी है अब, स्टेज के ऊपर भी इस तरह नहीं की लगी। मैं अक्सर 2-4 दिन से देख रही हूँ ना, स्टेज देखती हूँ मैं मुझे जो चीज से बंदा रोकता है ना, वो कहता है कि आप ऐसा, माय डियर, मैं ओपन नहीं कर सकती। माय डियर, ये जो है ना, आप ओपनली आप गाड़ियों में ये गाने नहीं लगा सकते, ठीक है? ये कहीं पे भी आप पाकिस्तान में अगर आप इस तरीके के गाने गाड़ी पे लगाते हैं तो उनके ऊपर FIRs हुई हैं, हमें पता है। रिक्शे वालों पे हुई हैं, गाड़ी के अंदर इस तरह से ये अब मरी social वरी पे media लोग पे निकले होते हैं, song अगर मोटरवे आए- पे इस तरह के गाने जो लगा के जाते हैं ना, उनकी FIR। हाँ, मगर जो गवर्नमेंट है वो आपके फ़ोन पे तो इस तरह से बैन नहीं करेगी ना। मुझे तो इतना, मैं सोशल मीडिया पे मैं जितनी वीडियोस करती हूँ ना, ये मेरी टीम है, मुझे, मैं नहीं न्यूज़ व्यूज़ इतना है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पे एक मैं ही क्यों, मेरे से भी तो गंदे गंदे जो स्टेज, मुझे जो कहता है ना कि ये स्टेज एक्टरों के साथ मिली हुई है और ये वीडियोस में, यार अच्छा, अभी- हर एक बंदा कमाने के जरिए पर लगा हुआ है, चाहे वो जैसा मर्जी है। मैं नहीं हूं ना, मैं नहीं, हर आज- एक बंदे के रंग में रंग जाती हूँ कि यार जैसा देश वैसा बेस। अच्छा, देखिए, कमाने के ऊपर अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो इस्लाम में तो कहा गया है कि रिस्क हलाल अगर आपने कमाना है तो बता दिया इस्लाम ने कि कौन सा है कौन सा नहीं। अब इस्लाम के हिसाब से तो देखिए ये चीज़ गलत है। इस्लाम के हिसाब से तो फिर सॉन्ग भी बहुत से गाना बनाना गलत है, गंदी शायरी वाले गुनगुनाना। गलत है, गंदी शायरी वाले। नहीं तो जो बना रही है, मैंने खुद गाए हैं, जो गा रही है, जो कर रही है, मगर ये अब मैं जस्टिफाई तो हूँ, नहीं करता ना मतलब कि मैं कोई और बड़ी- कर रहा है तो आप भी बड़ी- करेंगी मैं ना, बड़ी-बड़ी ये भी तो stars देखें। का नाम ले लूं कि उसने ये किया था या उसने ऐसे आपने वीडियोस आप की किससे थी। इन्फ्लुएंस हुई वो थी? जो- बताए ना, दिखाए, बताए, नाम दे मुझे। नहीं, क्यों? देखिए मैं सबकी इज्जत, आप किससे लड़कियों की influence हुई मैं हैं? नहीं, देखो जो हम, देखो मेरे हमारे पाकिस्तान में जो वीडियोस, जो मूवीज बन रही हैं, वो भी तो सब कुछ हो रहे हैं। अब जो पीछे से अब आगे आके अभी ये जो हज करके उम्रे करके दुपट्टे वेयर कर ली हैं सब ने, मूवीज में मैंने ऐसा तो नहीं देखा। नहीं इससे गंदे होते हैं, वो इससे ज्यादा पकड़ते हैं, वो इसको ज्यादा पुश करते हैं, इससे ज्यादा मैंने खुद ही देखी है पाकिस्तानी अच्छा वीडियोस। खैर, ये वो वाली फिल्में शायद मैंने नहीं देखी। और नहीं, मैं खुद देखती अब हूँ। सोशल मीडिया पे नीचे लोग मेरे पे हंसेंगे क्योंकि वाकई हो सकता है ऐसी चीज़ और मैंने ना देखी और आप सही हो। ठीक है, आगे दूसरी वीडियो पे आते हैं, ये इसके बारे में भी बता दें। क्या है इसमें लड़कियों अब के ये साथ? थी, मैंने बेंजामिन सिस्टर्स का तो सुना था, मगर ये कौन सी 3 सिस्टर्स हैं ये भी मुझे नहीं, बता ये दें। मेरी सिस्टर नहीं है, मेरी बेस्टी है, फ्रेंड्स हैं, इज्जत करती हैं, बुलाती हैं, मैं चली क्या जाती नाम है हूँ इनका? उनसे। ये आफरीन है और रेड वाली? हाँ आफरीन है, ये आफरीन खान है। हाँ। और दूसरी है, भूल गई ले फिर देख लें कुछ भी कौन। नाम आ जाए इसने कहना मेरा क्यों नहीं लिया। मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा के आपको दिखाती हूँ, अब देखें, क्या नाम था उसका? देखें क्या नाम है इनका। नहीं, आफरीन के साथ है ये, एक आफरीन है और दूसरी आपको नहीं पता। चले, आपकी दोस्त है, खुशबू चले। मगर सज्जर इसके तो अंदर चलिए जो ऐसे करें। डांस हो रहा है, जो इशारे हो रहे हैं,
ये हमारे माशरे के हिसाब से क्या ये जायज़ है, इस्लाम के हिसाब से जायज़ है कि इस तरीके के इशारे, इस तरीके की चीज़ों को पॉइंट? अब वो इतना खुलम खुला करती हैं सारा कुछ, मैं इनको कॉपी नहीं करती। ये स्टेज की मतलब स्टेज ये की स्टेज परफॉर्मेंस है? एक्टर्स हैं, ये अच्छा। स्टेज एक्टर्स हैं, इन्होंने काफ़ी वीडियोस वगैरह की हैं। आप कहते हैं ना कि ये अलाउ नहीं है, मैं देखने जाती हूँ, मतलब मैं देखना चाहती हूँ कि बैक स्टेज क्या है। इनको भी लोगों ने बड़ा किया हुआ था ना, मैं बैक स्टेज मैंने कहा जाकर देखती हूँ, कुछ भी नहीं मैंने ऐसा सीन देखा, कुछ गलत नहीं नहीं था? मैंने नहीं देखा। तो मैंने बैक स्टेज किसने देखना है? बैक स्टेज कौन देखेगा? बैक स्टेज और फ्रंट स्टेज भी बैठ मेरी के बात सुने, टिकट लेके बैठी हूँ, क्या होता है डियर मेरी वहाँ बात पर? सुने ना, पीछे बैक स्टेज तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा ना, इन्फ्लुएंस तो जो स्टेज पे हो रहा है उससे हो रहे हैं ना, जो स्टेज पे कोई ऐसी वल्गैरिटी हो रही है उससे हो रहे हैं। इनके दोस्त, इनके जितने भी हैं वो आते हैं, मैंने ये देखा कि इनके लिए गिफ्ट्स होते हैं, आते हैं प्यार से हेलो हाय करते हैं, चले जाते हैं, जो इनको चाहते हैं ना। आज़मा बुखारी साहिबा जो थी ना, उन्होंने जाकर स्टेज की इन सारी गलत चीज़ों को बैन किया। इस बारे में आपको पता है ना? बहुत अच्छा स्टेप है ये, आपको भी पता है कि लोग इस वजह से ना स्टेज की कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेज और ऐसी हरकत और ऐसी लैंग्वेज के साथ बहुत गलत इन्फ्लुएंस हो अब रही है। हमारी अब ऑडियंस इस तरह की चीजें देखना चाहे तो अब यही वाली सारी चीज़ें टिकटॉक पर इस तरह से अपलोड हो रही है। अगर हम टिकटॉक पे इस तरह की चीज़ें लोगों को प्रमोट करेंगे, दिखाना शुरू कर देंगे, तो लोग तो इन्फ्लुएंस इससे होना लोग शुरू हो जाएंगे ना। नहीं ये चीज ना देखें लोग, फिर ये चीज ना देखें, हर बंदा हर चीज कर रहा है। बात अगर इस चीज की करेंगे ना तो लोगों ने बहुत कुछ बनाया हुआ है, वो चीज मुझ में नहीं है, मैं इनको नहीं जानती, मैं इनको नहीं जानती। मगर मैं देखे, मैं लोगों से बात नहीं करी, मैं आयशा से बात कर रही मैं हूँ। वही कह रही हूँ कि मैं जैसा देश वैसा बेस, मैं इनके पास गई हूँ ना, मैंने नहीं देखा वो मेरी इज्जत करते हैं, मैं उनकी वीडियोस बनाई और मैंने अपलोड कर दी, मैंने बता दिया। मतलब मेरा ये था कि जब मेरी फैमिली इसके ड्रामे देखने आती थी ना, मगर आपने ये नहीं सोचा कि जो लोग, बात जो सुने, लड़के लड़कियां जो मुझे देख रहे ड्रामे हैं उन पे क्या देखने आती इन्फ्लुएंस थी होगा? ना, वो कह रही इन्ना तक पहुंचना ते बड़ी दूर दी गल है। क्यों? इन्ना तक पहुंचना, तो मैंने कहा मैं पहुंच के दिखाती हूँ। मैंने हर स्टेप अपनी फैमिली के अगेंस्ट ही उठाया है कि मैं पहुंच के दिखाऊंगी। आपने पहुंचना है, आप पहुंचे, मगर आप लोगों को क्यों दिखा रही हैं? यंग जनरेशन को क्यों खराब कर रही हैं? वो मुझसे भी ज्यादा खराब है, वो मुझसे भी ज्यादा खराब है। यंग जनरेशन मगर ऐसे तो नहीं कह सकते ना, ऐसे नहीं, ऐसे तो किसी ये को नहीं मेरा कह एक सकते शौक ना। है, मैं एक शौक से बनाती हूँ वीडियो। देखिए तो शौक है ना, तो आप अपने मतलब एक शौक तक शौक से रखें, बनाती प्राइवेट हूँ, मैं रखें इसको, बनाती हूँ, मैं लोगों तक लगा क्यों देती लेकर हूँ, आ आ रही जाए, हैं? पब्लिक मुझे लाइक करती है, इसी के अकॉर्डिंग ठीक है। मैंने पब्लिक से कहा है कि ठीक है, अगर आप मेरा ऑब्जेक्शन लगाते हैं ना, आप एक आयशा को टूटी हुई आयशा देखें जो बिजनेस पर आप देखें अपॉन मैं बहुत काम कर रही हूँ, ये मेरा एक सेपरेट अकाउंट है। एक और लगा जी, लगाएं। ये जो शायरी है इसको क्या जस्टिफाई देखिए करेंगी आप? इसमें मैं जस्टिफाई नहीं, जिसने गाया हुआ है, जिसका है आप उससे पूछ लें, जिसका सॉन्ग है हम तो उसके तो सॉन्ग बैन लग गया ना, इस शायरी पे मना कर दिया, बैन लग गया, मना तो कर दिया गवर्नमेंट ने कि ये गाने आप नहीं सुनने, प्राइवेटली सुनना है, आप कानों में अपने आप चुप्पे सुन सकती हैं, चुपके के अलावा नहीं सुन सकती। चुपके मुझे से नहीं सुनना है। पता कि इस पे बैंड हो गया या क्या है। मेरे पास जो आती है, जिसकी होती है, मैं वो उठाती हूँ तो मैं बना, मेरा शौक है, मैं बनाती हूँ। मैं एक एक्टर नहीं बन पाई, मैं एक मॉडल नहीं बन पाई, मॉडल्स के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। मुझे पता है ये सब कुछ क्या क्या हो रहा है, मतलब मुझे सब कुछ पता है। मैं फिर ऐसे किसी की इज्जत पर या करूंगी तो मैं अपनी बस बना रही हूँ, लगा देती हूँ, मेरा शौक है, मैं किसी के साथ तो नहीं है ना। ये बात करें कि आयशा भी किसी के साथ नाइट पे जा रही है या किसी के साथ दोस्ती है, किसी को खा बैठी है, तो ये बात करें, वो मैं जस्टिफाई करती हूँ कि हाँ भाई मैं गई थी। और एक ये जो आपने मेहंदी वाली वीडियो जिसमें आपने अपने जिस्म पे ब्लाउज की जगह वो मेहंदी की हुई है, वो मुझे समझ कोई नहीं आई, वो क्या सीन था? आप मेरा इंस्टाग्राम देखें, इंस्टाग्राम पे ना मेरे इंडियन कंटेंट होते हैं, क्योंकि मुझे इंडिया, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगी कि मुझे इंडिया से ऑफर आई है, तो मैं उनके लिए जो बनाती हूँ ना वीडियोस, मैंने ऐसे लगा दी, मेरा शौक है, मैंने बना के ब्लाउज बनाकर लगा दिया। ये वाली वीडियो ठीक है, ये पीछे ब्लाउज में मेहंदी लगी हुई है आपके? ये ब्लाउज नहीं पहना हुआ? ना, तो सिर्फ साड़ी पाया है, तो ब्लाउज कुछ नहीं पाया। नजर कुछ नहीं आ रहा, मगर बेसिकली ये तो नंगे होने के मुतरादिफ है ना, ये भी तो देखे ना। फैशंस
शौक है जो फैशन कर ਤੇ लेती ਤੁਸੀਂ हूँ। ब्लाउज ही नहीं पाया, कोई डिजाइनर लब लेती, कोई डिजाइनर के हिसाब नहीं से है कोई ने ब्लाउज पैसे पहन साडे लेती को ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ डिजाइनर ਲੱਭੀਏ। है। आयशा मुझे कुछ आप ना समझ नहीं आ रही है, मैं आपको इतनी देर से समझने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे चीज़ें ना जस्टिफाई नहीं हो रही हैं, मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही। देखिए अब हम बात करते हैं, अगर आपको अपना कोई शौक है, ठीक है, तो वो शौक जो है, जो चीज़ अगर माशरे के हिसाब से ठीक नहीं है, अब वो शौक लोगों को क्यों दिखा रही है? देखिए मुझे ये आप इस justify चीज पर करें। अगर आएंगी तो फिर ये कि मैं फिर मेरा मीटर शॉर्ट हो जाएगा कि मैं वो काम नहीं कर रही कि जो लोग बैक स्टेज करते हैं, मैं वो काम नहीं कर रही कि जो लोग जाते हैं। मैंने कहा वो काम देखें, मेरा शौक है, मैं अपने शौक से टिकटॉक बनाती हूँ, मैं मुजरा लवर हूँ, मैं मुजरे पे बना रही हूँ, मैं गंदे इशारे कर रही हूँ कुछ, उस चीज को ना आप देखें। क्यों ना देखें? मैं अकेली आप जो थोड़ी हूँ, दिखा रही हैं वो मैं लोग देख अकेली रहे हैं ना, थोड़ी हूँ। मगर जो आप दिखा रही हैं वो लोग देख रहे हैं ना, इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, ठीक है ना। आपको लगता मुझे है लोग कयामत के पसंद दिन जब करते हैं। आपसे पूछा जाएगा तो इन चीजों से आप हाँ, पार हो जाएंगी, कयामत आप का- जवाब दे सकेंगी, ये सारी चीजों को अगर इस जस्टिफाई बात कर पर आते सकेंगी। हैं तो फिर एक कोठे की कंजरी थी, उसने एक कुत्ते को पानी पता नहीं पिलाया था तो वो बख्शी गई थी। बात बख्शने की है ना, आप ये बात ना करें कि बात जब बख्शने भी आती है तो अल्लाह ये का जस्टिफिकेशन में नहीं आएगा कि नहीं, हर नहीं। कोई इस तरह से बख्शा जाएगा, ना, इस ना, बात ना, पे नहीं बात करें। देखें देखिए हर अल्लाह चीज- ताला ने ये कह दिया है कि नेक आप अमालों मेरी के चीजों साथ पर अल्लाह ताला की अगर चीजें रखेंगे ना तो फिर आप मुनाफकत, अच्छा ठीक है, झूठ, आयशा मुझे बता दें, धोखे, अच्छा आयशा फरेबी, मैं, छीन के खाना, ये चीजें आप होती मुझे हैं। बताएं, आप मुस्लिम है ना? जी कलमा अल्हम्दुलिल्लाह, गो है, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। फिर किस तरीके मैं से आपको जस्टिफाई करेंगी? मैं कर रही हूँ ना, मैं कर रही हूँ आप इस्लाम को तो नहीं झुटला रही ना? बिल्कुल नहीं जुटला रही, मैं इस्लाम को तो जुटला ही नहीं रही ना। तो फिर आप इस्लाम के जो अहकामात हैं उनके तो खिलाफ जाके सारे काम कर रही है ना। बिल्कुल नहीं कर रही। अल्लाह ताला ने आपको शक्ल दी है, सूरत दी है, आपको स्टाइल दिया है, सब कुछ दिया है, आपकी अकल है, सोच है, ठीक है, बोलती अच्छा है, हर तरीके से मैंने आपको अभी अच्छा ही पाया है, मगर जो काम आप लोगों को प्रमोट कर रही हैं वो गलत है ना। मैं प्रमोट अकेली नहीं कर रही, मेरा शौक है, मैं जस्ट एक शौक के लिए टिकटॉक बनाती हूँ। मेरा शौक है ना, मैं कुछ भी करूँ। मैंने ऐसे ऐसे शूट्स देखे हैं, अब वो कहते हैं कि हमने अंडरगारमेंट शूट करवाना है, मैंने लाइव बैठे हुए देखे हैं। क्या नहीं होते मॉडल्स वो गारमेंट शूट नहीं करती हैं? वो इससे ज्यादा गंदे तो नहीं है ना। तो अगर कोई एक इस तरह का काम कर रहा है तो आप कहेंगी कि मैं भी करूंगी? नहीं नहीं, शोबिस ये के बताएं ना रिलेटेड है, मुझे। आप भी शोबिस के रिलेटेड है। सॉन्ग का अगर बात किसी करें ने- तो सॉन्ग गाना भी गुड़िया, हराम मुझे है, आपने ये बताना है, सॉन्ग करना अगर भी कोई गलत है। एक इस तरह का काम कर रहा है जो सही नहीं है, एंड यू नो दैट कि इट्स नॉट राइट, यू विल डू द सेम थिंग, विल यू फॉलो दैट? ये आपने बताना है मुझे आयशा, प्लीज इस पे आप बात करें मुझसे। बाय। मैं बता तो रही हूँ, आप इस बात को इतना लंबा ना करें। मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट शौक है, उस शौक की बुनियाद पे बनाती हूँ। पहले मैं आपकी दुखी दास्तान को जरा एलैबोरेट कर दूं। जब आपने बात की थी तो मैं उस वक्त बोली नहीं। दुख भरी दास्तान है आपके साथ, जिस जगह से आप आई हैं, ये फैक्ट बात है, चाहे गुजरावाला हो या रूरल एरिया से जब लड़कियां आती हैं ख़ास तौर पे, तो उन जगहों की लड़कियों को जब काम के लिए यहाँ पे जगहें मिलती हैं या कोई ऐसे लोग होते हैं जो अपने ओहदों पे अपने काम पे बैठे होते हैं, तो वो सबसे पहले नज़र किसी और चीज़ की फरमाइश करते हैं, बात कोई और करते हैं, डिमांड कोई और करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है पीछे से स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आई ये लड़की, या ये इतनी हाईली क्वालिफाइड नहीं है, ये इतनी यूनिवर्सिटी और ऐसे इसके पास डिग्रीज वगैरह कोई नहीं है। तो ये अगर वो अपने शौक़ से हट के काम करने आई तो पहले इससे कोई और काम करवाओ, इसको गलत ट्रैक पे लेकर आओ, और उसके बाद अगर मान गई तो फिर इसको थोड़ा बहुत काम दे दो, दे देंगे। और वहाँ से अगर क्लिक हो गई, लक चल गई, तो फिर तो लड़की आगे भी भाग जाएगी। ऐसे ही है ये चीज़। मोस्टली यहाँ पर लोग ऐसी सोच रखते हैं, कोई शक नहीं है, रूरल एरियाज़ की या ऐसे छोटे शहरों से जो आते हैं। मगर देखिए इसका नहीं, मतलब ये नहीं है कि जी, जी। अगर आपके साथ भी ज़िंदगी में इस तरह के कोई क्राइसिस हुए हैं या प्रॉब्लम्स आई है तो आप फिर अब ये सब कुछ करना शुरू कर दें। ठीक है, आपकी स्टोरी बहुत दुखी थी, मगर ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि अब आप ये वाले काम शुरू कर दें। अगर आपके साथ बुरा हुआ था तो अब आप बुराई कोई प्रमोट करना शुरू कर दें। अब तो आप माशाल्लाह सच से बोला था, सच बोलते हैं तो सच को कोई देखता नहीं। मेरा शौक शुरू से ही है, मैं शुरू से वीडियोस बनाती हूँ। अगर हो सकता है कि लोग मुझे पसंद करते हैं इसी तरह, 18 मिलियंस मेरे लाइक हैं, तो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए कर रही हूँ। मुझे लोग पसंद कर रहे हैं आपको ना। कॉल्स आती हैं बुरी बुरी, कोई इस तरह की बकवास कोई करता है? जैसे कमेंट में तो मैंने पढ़े हैं, बड़ी गंदी गंदी बातें लोग लिख रहे थे, मुझसे कमेंट पढ़े नहीं जा रहे थे। मैं कमेंट नहीं पढ़ती, मैंने मेरी बात पढ़े सुने, हैं, आप मुझे जो पढ़ने पड़े ना। वो तो किसी उस्ताद की भी बात हो रही होती है, कहते हैं बस इधर हलवा खत्म हो गया, नु पैसे दे दो। वो तो उसको भी नहीं छोड़ते हैं। अगर आप इस बात पर आएंगी तो वो तो उसको भी नहीं छोड़ते कि उन्हें अब पीछे मैं नहीं।
अच्छा हो तेज सकता है है, लोग मुझे तेज है बहुत आप। ज्यादा तेज है, चालाक भी है, समझदार भी है, खूबसूरती है और साथ मिक्सचर भी है आपका सब कुछ। हाँ। मगर जो किया पांचा वो अपने साथ कर रही है ना, और जो मैं लोगों को गलत दिखा नहीं रही है कर वो रही, ठीक नहीं जस्ट कर एक रही। शौक है, शौक की बुनियाद पे बनाती हूँ। लोग मुझे आए जब मुझे मिलेंगे मेरे सलोन आए, वैसा कुछ नहीं है ना। मेरे सलोन ना मैं लड़कियों को दावत देती हूँ। वो एक मैंने वो और चीज वीडियो देखे कि देखी जब थी आप उनकी, अपनी वो लफ्ज शायरी सुनाती हूँ आपकी। शादी हो हाँ। जाती है, बच्चे पैदा कर लो, शोहर अपने बर्तन मंजवाए, सासू माँ की बातें सुन ले, मतलब वो औरत अच्छी है। क्यों आने देते हैं लोग इस बुनियाद पर? मैं आपको बात बताऊं, वैसे मैं गुस्से वाली हूँ, मैं गुस्सा नहीं कर पा रही आयशा के ऊपर, क्योंकि मैं कुछ चीजें ऐसी देखती हूँ मेरा तो नहीं, हंसी निकल जाती है खुद की कि ये क्या है। अच्छा पहले मुझे बताओ, ये सुनो। आप ये वीडियो देखिए कितनी एक मिनट, मिलियन ये गई है। एक मिनट, ये गाना है जिसके बोल है मंजी एक ते जवानियां दो। ये क्या था? लता जो दे विच नसीबो नहीं, है आगे मंजी एक ते जवानियां दो ते कठिया सोना ते पिया, कठिया सोना पिया। आगे पट तेरियां लतां दे विच पट तेरियां लता दे विच रह के, रख के। अगो मैंने भी भूल गया। और ये क्या आप है? कहना क्या चाहती हैं? ये जो कहना आप चाह रही हैं, ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, मैं कहना नहीं चाह रही। मैंने सॉन्ग नहीं बनाए, जिसने बनाए आप उससे क्वेश्चन करें। मैं तो ऐसे एक्टिंग कर रही हूँ ना। कितनी तेज है, मैं ये acting तो कर सारा रही हूँ। काम कराया उधर। आप मेरी बात सुने, आप देखें सारा कुछ उठा के आप सिंगर के ऊपर डाल देती हैं। सिंगर को तो बैन कर दिया हुकूमत ने, सिंगर वाला गाना वो आप कहीं प्राइवेट जाके फंक्शन कर रही है, फंक्शंस तो कर रही है ना, और डिमांड है, लोग सुनते हैं, लोग उसको चाहते हैं, लोग उसको कहते हैं ये लगाओ। ये वाली परफॉर्मेंसेस तो नहीं कर रही है ना वो, कि फहाशी तो नहीं फैला रही है मैं वो। नहीं अकेली फैला रही, बहुत से लोग इसके ऊपर कुछ कर चुके हुए हैं, सब कुछ कर गए हैं। शादी ब्याहों पर इस चीज पर आते हैं, वो उर्दू या जो इंडियन सॉन्ग लग जाए तो उस पर होता ही नहीं डांस। अच्छा चले, मैं कहती हूँ गाने को छोड़ें, सिंगर को छोड़ें, ठीक है, शादी ब्याह के फंक्शन को भी छोड़ दें उधर ठीक है। dances। अब आप आ जाए मैनेजर की तरफ। नहीं, आप गंदे इशारे तो कर रही है ना, वो भी अपने मैनेजर आपको के साथ। पता है मेरा इशारा ये कितना फेमस है? कौन सा? ये वाला कर लो। नहीं कर रहे। अल्लाह मुझे मैं लोगों को कहती हूँ कि वो जो थे, कौन सा मतलब ये जो भी मेरा इशारा वायरल है ना, कौन सा? ये सारे इशारे की मंजी एक ते जवानियां दो कट्ठियां सोना पिया। तो मैं सबको कहती हूँ तुसी इत्थे वजो, जो मैं करना है करना ही करना है। तुसी मैनू तो ये खान गलत नहीं देंदे, ये गलत नहीं मतलब कोई मुझे खाने को नहीं देता। क्या गलत है? जो लोग मेरे साथ इतना कुछ क्यों करके वो गलत नहीं है? क्या हो गया मेरी आपको? नजर में ये गलत नहीं आपकी नजर में गलत नहीं है। गलत को गलत इससे नहीं ज्यादा कह रही। लोग सब कुछ कर रहे हैं, इससे तो ज्यादा कर रहे हैं ना। एक जो औरत है स्टेज एक्टर्स हैं, जो सारी सब कुछ हो रहा है, ना आयशा, करें जो मूवीज actor बना है। रहे हैं, इतने Stage बड़े actor है, सेलिब्रिटी, छोड़ इतने बड़े TikTok पे सेलिब्रिटी तो जो कोई नहीं चलेंगे, कर रहा ना। साइमा चलेगी, रीमा चलेगी, अंजुम, ये सब कुछ करके ही आई है ना। वो भी तो इतना कुछ करके आप कहते हैं मैंने इनको नहीं देखा। मैंने तो रीमा के कभी इस तरह से परफॉर्मेंस नहीं देखी। इससे मैंने ज्यादा तो साइमा गंदे जी होते की हैं, नहीं छोटे देखी। छोटे ब्लाउज होते हैं, शॉर्ट्स लहंगे कौन होते से हैं। गाने, कौन सी मतलब फिल्में? इनकी आप कोई भी पंजाबी वीडियोस निकाल लें पुरानी सी, मैंने तो नहीं देखी। मैंने तो बड़े नहीं ऐसा ना करें, नहीं देखी। पिपलादी ये छा, सब गए हैं, कदी बैजा, ऐसे ऐसे गाने देखे नरगस मैंने। के, दीदार के, ये बहुत इससे ज्यादा पीछे पीछे निकाले जाए तो इतने न्यूटा स्टेज पर उन्होंने अपनी बॉडीज निकाल के दिखाई होती हैं। मैं वो अच्छा, तो नहीं चलो। कर रही। जिन गानों को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, ठीक है यार उन ये तो गानों अभी के- बैंड किया होगा, जो पहले अच्छा, उस ठीक चीज है, को हम तो नहीं इससे देख बात सकते। नहीं करते हैं कि गवर्नमेंट ने जो बैन कर दिए गाने, उनके ऊपर आप ये परफॉर्मेंस कर रही हैं, टिकटॉक बना रही हैं। मेरा क्योंकि शौक है, मैं बनाती नहीं, हूँ। क्योंकि जी, आपको जी। पता नहीं है, चलो इसको भी हटा देती हूँ। यहाँ पर आपको पता ही नहीं था कि गवर्नमेंट ने क्या चीज़ बैन की है, ठीक है। मगर आप मेरी एक बात को सुने, ये चीज़ नहीं आप समझ रही कि आपकी जो वीडियोज़ है ना, इसको देख देख के ना लोग आपके इन इशारों को देख देख के ना असर ले रहे हैं। कोई इन असर नहीं। इशारों के मुझे ऊपर असर पसंद ले रहे करते हैं। हैं, मेरा शौक है, मैं बनाती हूँ। चाहे वो मुझे न्यूड से ले रहे हैं, मुझे बोल्ड से ले रहे हैं, मैं मेरा शौक है, मैं तो कर उसकी रही हूँ। जिम्मेदारी मैं आप अपने नहीं आती। कोई बात नहीं है, वो बात की बात है। मैंने बोला कि गुनाह पता क्या है? 2 नंबरी करना, मुनाफकत रखना, किसी का रिज़्क छीनना, किसी, ये गुनाह है। मैं इस चीज को भी गुनाह समझती हूँ, मैं मानती हूँ। इन्फ्लुएंसर भी अगर कोई गलत चीज दिखाता है ना, जो पूरी दुनिया जिस काम में लग जाए, तो वो भी तो इन्फ्लुएंस करना भी तो गलत है ना, उसका भी तो गुनाह लग जाता है गलत चीज का। अगर गलत चीज को इन्फ्लुएंस किया जाए, आप लड़कियों को ये राह नहीं दिखा रही। अच्छा सुने, आप लड़कियों को ये राह नहीं दिखा रही कि गंदे गंदे इशारे करो, ऐसी हरकतें करो, ऐसी ऐसी यूं अदाएं मारो। कम से कम किसी का बिस्तर गर्म नहीं करती। मैंने तो वो लड़कियां देखी हैं जो बिस्तर गर्म करती हैं, आके कहती हैं साढ़े कम पे गए इंच। मैं तो वो लोग देखती हूँ। वो एक अलग चीज है। नहीं, तो आपकी बात कर रहे हैं ना। मैं कहती हूँ कि मुझे पाने के लिए, मुझे खरीदने के लिए ना बहुत बड़ा दिल चाहिए जो मेरे साथ चल सकता है। जो मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना कमा रही हूँ,
दिन कमाती हूँ रात खाती हूँ। देखिए हम बात वो नहीं कर रहे, हम तो लोगों के ऊपर जो असर डाल रही है ना आपकी ये वीडियोस, ये नहीं। इशारे गंदे गंदे, अब जो जी देखे ना जो यंग जनरेशन है ये आपके इस तरह के गंदे गंदे इशारे देखकर क्या सीख रही है। देखिए आप बार बार मुझे कह रही हैं कि आप ये फाशी फैला रही हैं, मैं फाशी नहीं फैला रही। जो मेरा दिल कर रहा है, मेरा कज़न है, खाला ज़ाता, उन्होंने मेरा साथ दिया है। लोग जो देखते हैं ना मुझे नोचने के लिए आते हैं, मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ, मैं बिजनेस कर रही हूँ। लोग आते हैं मेरे पास कि हमें मिल लो, हमें आपके मिल लो। कजन है, आपके महरम नहीं है वो नहीं, सामने बैठे हैं, मैं बिल्कुल। इसलिए बोल रही हूँ ये आपके महरम नहीं है, कजन बिल्कुल है आपके, और cousin है। शादीशुदा है, आपने ये भी बताया। जी जी, उनकी बीवी को भी पता है शादीशुदा है, ये सब चीजें देख रही हैं। हाँ, तो उसकी वो बीवी को बर्दाश्त पता करती है, है। उसकी बीवी को पता है। और उनके 5 माशाल्लाह से 4 बेटियां, 1 बेटा है। वो अपने घर खुश है। मैं उन मैनेजर को कैश देती हूँ ना, कमा रहे हैं वो, मेरे साथ साथ दे रहे हैं मेरा, मैं उनको पे कर रही हूँ ना, तो इसमें गलत नहीं है। मैं अगर उनके साथ एक्टिंग कर रही हूँ, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, लोग हो सकता है उसकी वजह से मुझे फेम मिल रहा हो। मैं एक एक्टर बनने आई थी, मॉडल बनने आई थी, घर से दुत्कारी गई, माँ के हाथों गई, प्यार के हाथों मजबूर हो गई, मतलब शोबिस में ना किसी ने मुझे ठहरने दिया। मैं अपना काम अपने शौक से कर रही हूँ। भाई मेरा दिल करता है मैं न्यूड कपड़े पहन रही हूँ, जो मैं गलत हो गई हूँ। तो अगर आप इसे एक आपको पता है वायरल होने के लिए जब मैंने अपना सलून बनाया था ना, तो मैंने ना एक बंदे से कांटेक्ट किया कि यार सीध रैपर ना बड़ा स्टार है, आप बात करते हैं। मैं लोगों के अगर पीआर करती हूँ ना, मैं पैसे नहीं लेती। क्यों? क्योंकि मैं एक छोटे मुकाम से गई, जो लोग मुझे पसंद करते हैं ना, मैं उनकी पीआर वैसे ही कर देती हूँ। कोई बात नहीं, किसी मेरी वजह से उनका रिस्क लग रहा है तो लग रहा है उनको मिल जाए, क्योंकि मैंने धक्के खाए हुए हैं, मैंने धोखे खाए। मैं नहीं किसी की पीआर पैसों से करती, मैं लेती नहीं हूँ। मेरे पास अगर कोई कूड़ा उठाने वाला आ रहा है ना कि पिक्चर बनानी है, मैं बनाती हूँ। ये बड़े बड़े स्टार आज बन गए, किसी को मुंह नहीं लगाते। मैंने कहा एक समनान है, आपको पता होगा कि वो पैकेजेस मॉल में उसका आइसक्रीम के नाम पर है, एक फेमस है वो आइसक्रीम का ना, वो उसका आप पूछ निकालिएगा पैकेजेस मॉल में ना, क्या है आइसलैंड का, हाँ जी, वो आइसक्रीम उसके भी मिली है। उसने मुझे कहा कि आपको ना प्रमोशंस के लिए ना बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। मुझे गिराया लोगों ने कि मतलब आपका बिजनेस नहीं चलेगा, आप एक गांव में बैठ गई हैं, आपका काम नहीं चलेगा, आप ना बड़े बड़े स्टार्स को रेकमेंड करें। भाई कैसे बुलाऊं, मतलब मेरे पास तो कांटेक्ट नहीं है। ये नहीं, वॉइस सुने आप। वो कहता था कि तुम्हें वो प्रमोट करेगा। कौन? सीध रैपर। हाँ, पर वो तुम्हारे साथ रात गुजारेगा। है अभी तो उसकी शादी हुई है। ये मेरे आप पास उस पे इल्जाम लगा रही हैं? इल्जाम नहीं है मेरे साथ, उसकी डायरेक्ट नहीं। जिस बंदे ने बोला उसने लिंक भी भेजा और उसने बोला कि उसको लोग पसंद करते हैं, वो आपके पास आएगा, वो कहता है इसको खुश करो। उसकी तो बड़ी अच्छी एक शरीफ लड़की से शादी हुई है। बस कर दे। मैंने इतना कुछ बैक स्टेज देखा है कि मेरे पास कुछ लड़कियां ऐसी आई हैं जो कहती हैं आप ये इतना बड़ा इल्जाम जो लगा रही हैं, आपके पास सबूत है किसी बंदे के लिए इस तरह की बात करना? कोई शादीशुदा जोड़ा है, अभी इतना वायरल है, लोग उनको इतना पसंद कर रहे हैं, आप यार मैंने उसको ऑफर तो करवाई है, अभी उसने मेरा मैसेज नहीं रीड किया, तो आपकी आईडी मैंने सेंड किया। तो वो देखो कितना बड़ा स्टार है, अभी सोच होनी है। स्टार इन द सेंस के 5 टिकटॉकर्स में आता है 11 मिलियन फॉलोअर्स, उसकी एक वीडियो भी कम से कम भी जाना वो मिलियन पे तो जाती है। वो कहता है कि वो बहुत बड़ा स्टार है। मैंने उसको आपकी प्रोफाइल सेंड कर दी है और वो 11 मिलियन उसके लाइक हैं। वो जैसे उठता मुझे रिप्लाई करता, उसने बोला कि फिर उसने रिप्लाई किया कि वो कहता हाँ ठीक है, ये मेरे साथ रात गुजारेगी। दिखाइए, उन्हीं का नंबर है, उन्होंने सेंड किया आपको? ये समनान है, ठीक है। हाँ। उसके बाद उसने बोला ऑफर करवाऊंगा तो वो आ जाएगा। यार आसमा डोल के पॉलर इसी की वजह से चला है। अब मुझे तो नहीं पता ना कि वो आसमा डोल कौन है। आसमा डोल के पॉलर जाता है, उसकी एडवर्टाइज करता है। मैं इन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कम से कम मेरे में वो 2 नंबरियां नहीं है। अगर आप लोग स्टार बन जाते हो ना, तो आप लोगों को एक दूसरे को प्रमोट करना चाहिए। आप लोग मेरी वीडियोस उठाते हैं ये गंदे कपड़े में, मेरा शौक है मैं न्यूड्स पहनूं, मैं कुछ भी करूं, मेरा शौक है। मैं मुनाफकत नहीं हूँ, लोगों की इज्जत करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे पास है, मैं लोगों के बंदे ख़राब नहीं कर रही। मैं इवन खुद कहती हूँ कि अपनी फैमिली को लेकर मेरे पास आए। मैं कॉन्फिडेंस, मैं उन लड़कियों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग जो इश्क में पड़ जाती हैं, टाइम वेस्ट है। शादी हो जाती है, बच्चे पैदा कर लेती हो, घरदारियां संभालती हो, बहुत अच्छे शोहर मिले, बहुत अच्छे बंदे खराब नहीं करती। जो वीडियोस आप दिखा रही हैं, बंदे तो खराब कर रही हैं। वो मेरा शौक हो रहे हैं ना, वो मुझे पसंद कर रहे हैं। अब आपका, अब मुझे बताएं, सच्ची बताइएगा, कुछ मैंने आपके थंबनेल हो सकता है लोगों ने झूठे बनाए हो, पॉपुलैरिटी के लिए बनाए हो, या इसमें हकीकत है कि आपका मसाज सेंटर भी है? नहीं, हमारा मसाज सेंटर नहीं है। मैं आपको लाइव अपने कैमरे चेक करवाती हूँ। अगर मसाज सेंटर जहाँ होता है वहाँ पुलिस की तो रिटें पड़ती हैं। मेरे पास एक भी नहीं आई। मेरे पास प्राइवेट बंदे आए हैं, अपना काम करवाया, मेरा सैलून सर्च किया है, मेरे पास आकर बैठे हैं, फिर अपने
निकाल के अपना दिखाते हैं कि हम ये थे, CID वाले हैं या CCD वाले हैं, ये जो भी हैं, और ये जो हैं FBR वाले हैं, FIR वाले, जो सब बंदे प्राइवेट FIR वाले, हाँ, वो सब मेरे पास आकर बैठे हैं कि ऐसा कुछ नहीं मिला। मगर मर्दों का आप काम कर रही होती है बेसिकली, फेशियल वगैरह कर रही होती है, मसाज कर रही होती है उनके चेहरे पे ना, बिल्कुल। तो जब आप चेहरे पे उनकी मसाज कर रही होती है, वो मैंने देखा है, वो सब कुछ तो कुछ भी नहीं ऐसा होता। मैं अपने काम के साथ कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो बाजू रिलैक्सेशंस के लिए मेरा स्टाइल, मैं अपने स्टाइल से काम करती हूँ, टच भी हो मैं रहा है, अपने स्टाइल से काम करती हूँ। कपड़े भी आपके थोड़े ऐसे होते हैं, इधर से भी खुला है, उधर से भी खुला है, फिर इधर से भी मैं खुला है, पहनती हूँ जैसा हर जगह से कुछ खुला खुला, और फिर आप मर्दों के मसाज और स्क्रबिंग और फेस जो कपड़े बनाते हैं वो पहनने के लिए बनाते हैं ना। आपकी चेस्ट उनके साथ लग रही होती है, ये मुझे नहीं पता होता कि लग रही है। मैं अपने काम में बड़ी मगन होती हूँ, मैं अपने स्टाइल से काम करती हूँ, म्यूजिक लगा के बड़ी रिलैक्सेशन से काम कर रही हूँ। वो मेरा स्टाइल है, स्टाइल को छोड़ नहीं सकती, काम कर रही हूँ। तो इन चीजों दो नंबरियां नहीं कर रही। कभी किसी ने पकड़ा नहीं ये स्टाइल के चक्कर में, ये जो सारे बंदे खराब हो रहे हैं जिनका आप सारा कुछ सीन खराब कर रही हैं, इसके लिए बिजनेस खराब ना करें। नहीं, बिजनेस में आपका खराब नहीं करी, बंदे ये लाइव आप चेक कर सकते हैं, लाइव देख रही हैं मेरे कैमरे जो सलून्स में लगे हुए हैं। मैंने अपना बिजनेस बनाया है। काफ़ी लोग जो थंबनेल्स जो यूट्यूब पर आ जाते हैं, ये पीछे अभी रिसेंटली मेरा हुआ, उन्होंने पहले प्रोमो लगा दिया कि ये ऐसी है वैसी है, 3 मिलियन पे चले गए। लोगों को गलत मत साबित करवाएं, मेरी स्ट्रगल देखेंगे, मैं कमा रही हूँ ना। अच्छा, एक किसी जगह के एंकर गए थे, ठीक है, किसी इदारे से, वो आपके पास गए तो आप लोगों ने उनको इंटरव्यू नहीं दिया वहाँ पर, ठीक है ना, एंटर भी नहीं होने नहीं दिया। तो आप लोग अगर सही काम कर रही थी तो आप एंटर होने देती, दिखा देती कि ये सब कुछ सही है। जी, इस बात का जवाब मैं ये दूंगी, कुछ लड़कियां मेरी सोशल मीडिया पे आना चाहती हैं, फेमस होना चाहती हैं, कुछ को इजाज़त नहीं है। अब वो लड़कियां जीन्स वेयर करके वहाँ पर हैं, ठीक है, और ये बेलौस आ गया, और कैमरे में जिन लड़कियों ने नहीं आना, डायरेक्ट उन पे ही रखा, उन्होंने डायरेक्ट उन पे ही रख दिया। वो चीखने लगी कि हम सोशल में, फिर उसने बोला ये क्या मसला है, फिर मेरे मैनेजर आगे आए हैं, उन्होंने देख, हमने तो फिर लड़कियों को करवाया। जीन्स क्यों पहना दिया आपने? लड़कों को खुश करने के लिए जीन्स पहनाई है आपने अपने उधर? अबाया वेयर करवा दूं काम के लिए। आपको पता है हर सैलून में किस तरह के ड्रेसेस चल रहे होते हैं, और मैंने आपको बताया, यहाँ से मर्द उठ के थाईलैंड जाते हैं, दुबई जाते हैं, अब आप बोलेंगे कि वो तो कल्चर है। यहाँ से मर्द उठ के अपनी, हम तो वो काम ही नहीं कर रहे ना। मैं तो एक अपना स्किन की, अपनी फुट क्लिनिक की, अपने हेयर की थेरेपिस्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप आए, और भी तो काफ़ी सैलून है, DHA में काफ़ी मसाज सेंटर बने हैं, मेरे साथ बन रहा है। वहाँ पर ये काम नहीं है, मैं ये काम नहीं कर रही, मैं कमा रही हूँ ना। कि फुट क्लिनिक के काम आप आइएगा, अब मेरे सैलून आके विजिट कीजिएगा कि मैं कर क्या रही हूँ। काम के साथ बड़ी सिंसियर हूँ, क्योंकि मेरा कमाने का जरिया भी वही है, मैं कमाती भी वहां से, और उस प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छी सर्विसेज आपकी प्लेटफॉर्म से। मगर औरतें नहीं आती वहाँ पे? आती हैं, वीडियोस नहीं बनाती, वीडियोस नहीं बनवाती। कुछ ये जो यूट्यूबर हो गए हैं, ये छोटे छोटे, हर बंदे को मौका दिया मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे कि यार कोई नहीं, अगर तेरा मेरी तरफ से रिजल्ट चलता है, हर बंदे को इंटरव्यू दे दिया मैंने, हर बंदे को दिया। वहाँ जाके तो हमने रंगे हाथों लड़कियाँ पकड़ी गई, भाई पकड़ के तो दिखाओ, कुछ दिखा तो दो, 1 साल से कुछ दिखा ही दो। 1 साल हो गया आपको? 1 साल से दिखा दो ना, 1 साल से सोशल मीडिया मेरे पीछे पड़ गई। मैं नहीं हूँ, मुझे देख के, मैं फर्स्ट औरत हूँ जो कॉन्फिडेंस से हाइड्रा लेकर आई हूँ। आज जगह जगह हाइड्रा लड़कियाँ कर रही हैं, उन्होंने भी तो लड़कियाँ रख रही हैं। मेरी कितनी होती हैं, मेरे रिज़्क से, मेरे सैलून से कितने पेट और कितने घर जुड़े हैं, आप लोग उसको बदनाम कर रहे हैं। कितना कमा लेती हैं मंथली आप? मंथ का ही हवाई रिज़्क है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अच्छा तो रोज कितने कस्टमर्स आ जाते हैं आपके पास अंदाज़ा? अभी आपको बताऊं कि मैंने जिस सेटअप से स्टार्ट किया, वो बात रह गई कि मैं पहले शिफ्ट फिर बिस्मिल्लाह सोसाइटी में हो गई। आप बात ये करते, बिस्मिल्लाह सोसाइटी में हुई, वो गांव देहात का एरिया था कहीं। लोगों ने मुझे तोड़ा कि तेरा काम नहीं चलना। मैं वहां पर लड़कियां खड़ी करके कॉन्फिडेंस से काम करो, मैं खड़ी हूँ, कोई मर्द किसी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। रजामंदी होती है तो औरत जाती है, ऐसे नहीं जा सकती। मैं मर्दों की तरह कैमरे की भी आंख देख रही होती है। अगर लड़कियां फुट क्लिनिक पे खड़ी हैं तो 4 लड़के खड़े हैं उनके पास। बेटा किसी को नंबर नहीं देना, किसी के साथ लूज टॉक नहीं करनी। अगर आप काम अच्छा कर रहे हो तो आपकी टिप निकल आएगी, वो लड़कियों की है, वो मेरी नहीं है। मैं गलत कर रही हूँ, मैंने सीखा हुआ है, प्रोफेशनल तरीके से लड़कियों को प्लेटफॉर्म दे रही हूँ। आंटियों को भी नहीं मैं छोड़ती कि जो आती हैं ना भीख मांगती हैं, मैं कहती हूँ कमा लो, आ जाओ, हो सकता है अल्लाह आपके नसीब का मुझे भी दे दे। एक दूसरे का दूसरे से नसीब जुड़ा होता है।
बिजनेस पर बैड इफेक्ट जाता है। मुझे जाते हैं स्टेज एक्टर बन गई हो स्टेज के पास, वो भी अपना कमा रही हैं, तो यार उनको भी मेरी- पैसा मिलता है। मेरी बात सुने, देखिए एक यूनिफॉर्म बनाओ प्रॉपर, जैसे बहुत से ऐसे सैलून्स हैं जहाँ पे मैंने uniform बिल्कुल होते हैं यूनिफॉर्म decent, दी है मैं अपने ठीक है, स्टाफ को। जीन्स पहना के, या फिर आपने जैसे नहीं। थोड़े से खुले कपड़े पहन के, या फिर गला बड़ा पहन के, नहीं, ठीक है, ऐसे टाइट नहीं, फिटेड मैं कपड़े आपको पहन दिखाती हूँ कि के, मेरे लड़कों के साथ स्टाफ आपकी का मैं चेस्ट जो है वो टच हो रही है, ये हो रही है, इस तरीके से अगर थोड़ा सा वल्गैरिटी करके अगर आप अपने ये आपको बताऊं कि लोग ये चीज़ें जब काम इंसान कर रहा होता है, मैं मशगूल हूँ अपने काम में, मुझे नहीं पता कि मैं अपना काम दे रही हूँ। अगर उसने 8,000 लगाया ना, तो मैं उसके 8,000 में उसका रिजल्ट्स दे रही हूँ। हर बंदे ने हायरा रख लिया कि आयशा भट्ट बड़ा कमा रही है। अब मैं हर काम करती हूँ ना नीयत से कि रिस्क हलाल ही कर, मैं काम करती हूँ अपनी। कुछ मसाज थेरेपीज हेड शोल्डर्स के साथ होती हैं, स्किन्स के साथ होती हैं कि आपके ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो तो आपकी स्किन। अब ये तो नहीं कि आप मेरा वो चीज़ें क्लोजअप कर करके दिखाते जाएं, तो ये उनका फेल है, ये मेरा नहीं है। उठाएं, बदनाम जितना मर्जी मुझे करें, मैं अपने काम के साथ लड़। डरती नहीं आप? मैं नहीं डरती। कोई गलत बात कर दे, कोई आपको छेड़ दे, कोई आपको गलत ऑफर करा दे, आप डरती बिल्कुल भी नहीं? मैं उसी टाइम उसको पूरा करके भेज देती हूँ। और अव्वल में मेरे पास ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। क्या क्या सर्विसेज मतलब करती हैं आप? मेरे पास सर्विसेज है। जेंट्स के लिए स्किन के अकॉर्डिंग हाइड्रा फेशियल है, फुट क्लिनिक है, कटिंग बियर्ड है। लेडीज के लिए ऑल सर्विसेज है। अलग है वो, सेपरेट है। है या साथ ही होती है? वो सेशन सेपरेट है, सलून्स के अंदर बनाया। लेडीज का सेपरेट है, जेंट्स का सेपरेट है एक ही जगह पे। कि लोगों ने मुझे पिछले दिनों में मेरे साथ क्या ट्रेजेडियां की कि जो लेडीज हैं उनको मसाज सर्विसेज दी जाती हैं या उनके लिए नहीं? नो, मसाज सर्विस मसाज है ही नहीं। अक्सर मुझे ये सुनने को मिलता था कि जब मुझे कॉल्स आती थी ना कि मसाज करवाना है, तो मैं झगड़ा कर लेती थी मेरे मैनेजर। फिर हमें पता चला कि ये स्किन को मसाज कहते हैं, कि स्किन के मसाज भी होते हैं। हम तो कहते हैं ना कि फेशियल्स हैं, हाइड्रा फेशियल्स हैं, मैनुअल फेशियल्स हैं, तो वो मसाज बोलते थे। आयशा, पता है मैं इतनी देर से आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे गंदा करने नहीं बैठी, ठीक है। जैसे आजकल चल रहा है, लोग थंबनेल के लिए या अपने पॉडकास्ट के लिए, अपने शोज के लिए, आपने इतनी देर मुझसे बातें की, आपको कहीं लगा कि मैंने आपको गंदा करने की कुछ भी नहीं लगा। आपने जो क्वेश्चन किए मेरी ऑडियंस के लिए किए, लोगों को बताने के लिए किए, मैं आपको शुक्रगुजार करती हूँ। और मैं चाहती थी कि फ़िज़ा को लोग पसंद करते हैं और फ़िज़ा के थ्रू मेरा मैसेज एक लड़कियों तक जाए। मैं तो मोटिवेट कर रही हूँ ना। आप कहें कि ये गंदे कपड़े हैं, सब कुछ हो रहा है, पर अब मुझे दिखाएं कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझे मैं पर नहीं बन सकी, एक एक्टर नहीं बन सकी, एक मॉडल नहीं बन सकती, एक अच्छी बीवी नहीं बन सकती, क्योंकि औरत को ही हमेशा टॉर्च किया जाता है। मेरी मदर्स में हर हाथों से मजबूर हुई, घर की फैमिली ने उठा के फेंक दिया। कभी कोई इस्लामिक स्कॉलर, ठीक है, या कोई आलिम दीन, ठीक है, उनसे अपने बिज़नेस के बारे में कोई रहनुमाई ली है कि मेरा जो बिज़नेस है, ये जो मेरा सैलून चला रही हूँ जिसमें मैं मर्दों का काम करती हूँ, ये ठीक है कि नहीं है, मैं कर सकती हूँ? कोई पूछा कभी? नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं पूछा। नहीं, मैं गलत बयानी नहीं, मैंने नहीं पूछा। मुझे ये पता है कि जो 3 है ना, उनकी परवरिश कैसे करनी है। अगर मैं उनको हराम नहीं कमा के दे रही हूँ, कंधे थक जाते हैं, कमर थक जाती हैं, पाँव धोती हूँ लोगों के। जो आप पैसा कमा रही हैं अपने इस बिज़नेस से, आपको लगता है कि ये रिस्क हलाल है, हराम नहीं है? मैं तो इसको हलाल समझ रही हूँ, बजाय भी किसी की बॉडी की जीनत बनने से। मैं जीनत नहीं ना बन सकती, मैं किसी की जीनत नहीं बनती। मैं एक ट्रीटमेंट कर रही हूँ, डॉक्टर भी तो करते हैं, डॉक्टर भी तो ऑपरेट करते हैं, डॉक्टर भी तो सी सेक्शंस करते हैं। ये इस्लामी तकाज़ों के तो खिलाफ है ना, ये तो आपको पता ही नहीं। हर जगह पर सलून्स बने हुए, हर बंदा हर चीज़ कर रहा होता है। अगर ये ख़राब है तो बताएं, बहन बनाकर तो मुझे कोई नहीं देगा। बाकियों पे डाल देती हैं मेरी बात सुने, बहन बना के मुझे किसी ने देना नहीं है, कोई भी नहीं देता ना। आज तक मेरे पास आया कि भाई तू ये काम छोड़, हम तुम्हारा मंथली खर्चा देते हैं, तुम्हें देखते हैं। अच्छा, मैं आपसे इस तरह पूछती हूँ कि अगर कोई नौजवान लड़की आपके पास आती है और आपसे बोलती है कि अगर क्या कामयाबी के लिए मुझे कोई रास्ता चूज़ करना है, तो क्या मैं ये रास्ता चूज़ कर लूँ जो आपने किया है? तो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अभी बताइएगा, आपको सारी ये यूथ की जनरेशन जो आपको देख रही है, आप उसको रेकमेंड करेंगी कामयाबी के लिए जो आपने रास्ता चूज़ किया वो चूज़ कर ले? बजाय औरतों को मोटिवेशंस देने के लिए ये कहूँगी, गलत काम नहीं करो, जिस्म फरोशी नहीं करो, ये ज़ना है, ये गलत है। मेहनत कुछ भी कर लो, चाहे वो गधा गाड़ी है,
यहाँ तक मैं आपके साथ हूँ, मगर मुझे इतना बता दें कि जिस तरीके की जो टिकटॉक्स वगैरह जो अपलोड करती हैं आप, ठीक है, जो वीडियोस वगैरह बना रही, वो मेरा तो शौक गलत है ना। आप वो मेरा शौक है, मैं अच्छा, शौक वो आपका करती शौक है, रहूंगी, ठीक मेरा है, शौक है, वो मैं आपका अपने शौक शौक है, से आपका करती हूँ। शौक है, मगर उसके ये साथ नहीं कि मुझे मेरा ट्रेंड है कि मैं ट्रेंड से, मैं समझ गई, लोग मुझे आपने पसंद कहा कर रहे हैं आपका ना, उस शौक है, हिसाब से तो मैं लोगों की ऑडियंस के लिए अपने मैं लिए समझ attract गई, कर रही आपने हूँ। कहा ये आपका शौक है, और ठीक है, जब मेरे सारे काम आपको ठीक हो, पसंद भी कर रहे हैं, मैंने ये आपने भी कह दिया, सोचा ठीक है, है। मैंने ये भी सोचा है कि जब मेरे हर काम अच्छे हो जाएंगे, मेरे पास घर, गाड़ी, बंगला, हर चीज मिल जाएगी ना, मैं आ जाऊंगी पर्दे में, है मैं पर्दे में आ जाऊंगी, ये भी मैंने सोचा है। अच्छा, ऐसी सोच है आयशा की? अल्हम्दुलिल्लाह है। आयशा 5 वक्त मगर की नमाज भी पढ़ती है और मगर सुबह 5 एक बजे उठती डिमांड भी है। जो है ना वो ये कि जब सब कुछ मिल जाएगा उसके बाद मैं ये रास्ता चूज मैं करूंगी। चूज कर लूंगी, मैं अक्सर ठुकराई हुई हूँ तब धोखों तक से, बहुत लेट नहीं मुनाफिक, हो जाएगा, कुछ भी लेट उस नहीं वक्त तक जिंदगी रहेगी, देखिए मेरी मौका बात मिलेगा सुनिएगा, आपको। कुछ भी अल्लाह ताला पलट सकता है, अल्लाह के काम में कोई देर नहीं है, मेरा भरोसा उसी पे, अल्लाह ने मुझे शायद इसी से इज्जत देनी है, लोग आशा को जान रहे हैं। आज आपके इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ, आपके साथ टॉक कर रही हूँ। मगर क्या आपको ये कंफर्म है कि जिंदगी आपको इतना मौका देगी ये अल्लाह ताला से ये है कि कम से कम मैं कि जब किसी आप के साथ रस्सी ज्यादतियां नहीं पकड़े कर अल्लाह रही। की तब टू लेट ना हो जाए ना? मैंने आपको सबसे पहले बात की है कि ना आप ना ये कुछ कोई जज नहीं करेगा, मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है, नीयत देखता है, बस इतना काफ़ी है। लोगों से झूठ नहीं बोलती, दो आपको नंबरियां नहीं इतने करती, पैसे लाखों नहीं लोग भी तो बटोरती। देख रहे हैं ना आयशा। मैं ये काम गलत नहीं कर रही, आप मेरा साथ दें, कुछ मोटिवेट करें लड़कियों को जो टूट जाती हैं, बजाएं, जो टूट जाएंगी वो कहाँ मैं जाएंगी। आपसे आखिरी सवाल पूछने जी, लगी जो हूँ, टूट बिल्कुल जाएंगे आप राजी हो मुझे जाएं। बता दें, मैं आपको कह बिल्कुल देती गौर हूँ। से सुनना है, अब आपने जी। आखिरी सवाल है, रोज़ा क़यामत, ठीक है, जब आपसे ये पूछा जाएगा, आपके जो फॉलोअर्स थे जिन्होंने ये असर लिया आपसे, जिन्होंने आपसे सब कुछ सीखा, क्या आप उनकी जिम्मेदारी लेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं लूंगी। मुझसे वो बहुत कुछ पिक करते हैं, तो फिर क्यों ये कर रहे वो हैं? मुझसे ये पिक करें, मुझे ये ना पिक करें कि मैं क्या हूँ, ये डांस कर रही हूँ, मुजरे कर रही हूँ, न्यूड, ये ना पिक करें। वाह, मेरी जान, पिक ये जो करें कि औरत को आगे निकलना मैं मान चाहिए। गई, ठीक है, आप कुछ सिखाना भी चाह रही हैं, अच्छाई और भलाई की तरफ भी लोगों को लाना चाह रही हैं, जी, मगर जो लोग आपके फॉलोअर्स हैं ना, जो आपको देख रहे हैं टिकटॉक पे, ऐसी कंटेंट आपको फॉलो कर रहे हैं, इनकी तो जिम्मेदारी आपके ऊपर है, क्योंकि देखिए किसी का अगर जहन ख़राब हुआ है आपको देखकर, जी, ठीक है, किसी के दिमाग में कोई ऐसा फतूर आ गया आपको देख के, कोई नीयत ख़राब हो गई है, जो हो रही होती है, जाहिर सी बात है सारे ठरकी होते हैं, तो उन सबकी जिम्मेदारी तो आपकी है ना। नहीं, मैं किसी को जानती नहीं, मैं किसी को बुलाती नहीं, किसी को नहीं, जो मेरे चाहने वाले हैं, फ़ैन हैं, इज्जत करती हूँ, कह देते। मैंने आपको सबसे पहले बात की है कि जब मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, मैं ये सब कुछ छोड़ दूँगी, मैं खुद ही छोड़ दूँगी। मेरा दिल है मैं अबाया वियर करूँ, मेरा दिल है, मेरा मगर दिल ये तो मेरा justify दिल हुआ है, ही मैं नहीं ना। अबाया वियर करूँ। क्या मैं अबाया वियर करूँगी, कोई मैं तो आएगा आपको मेरे पास? मैं तो हो आपको सकता है मेरा देखिए, कंटेंट मैं मुझे आपको लोग फोर्स देख ही के नहीं आए। कर रही, मैं आपको फोर्स ही नहीं कर रही अबाए के लिए, मैं तो आपको ये कह रही हूँ कि सिर्फ जो आप कंटेंट अपलोड कर रही हैं, जितने लोग देख रहे हैं, ठीक है, इनकी जिम्मेदारी आपने लेनी पड़ेगी वो अल्लाह क़यामत ताला के रोज, जाने, मैं क्यों लूँ? आप मुझे क्यों मनवा रहे हैं? क्योंकि फॉलोअर्स है ना आपके। वो आप ना इस तरह खराब करें। हो सकता है उन्हीं की वजह से वो बेचारे मेरे पास आते हैं काम करवाने के लिए, आगे से उनको वो आयशा भट्ट नहीं मिलती। ये बात है कि जो मैं अपनी एक वीडियोस पर हूँ, मैं वाकई अपने बिजनेस में वो नहीं हूँ, बिजनेस वुमेन हूँ। देखिए जिस तरह की वीडियोस आप बना रही हैं ना, देखने वाले की जो जहन है ना, उसमें ये आएगा कि शायद कोई 2 नंबर काम कर ऐसे रही ही है। है, आपने अभी बैठ के कहा कि मैं कोई 2 नंबर काम नहीं कर रही हूँ, ना मैंने कभी किया है, नहीं किया। ठीक है, अगर करना होता और जब तो मैं करेंगी बड़ी जल्दी कर शादी दूँ। कब करेंगी आप? ये शादी कर लेंगी तो शायद ठीक हो जाए, आप शादी कर लें, फिर अल्लाह आपकी अम्मी ताला की वो सही फिर बात थी, अच्छा शादी कर बंदा लो। दे दे, जो खर्चा उठाए, जो देखे। मुझे भी पता है, मुझे भी पता है मर्द का, मर्द जात को मैं कहती ही बुरा, खूबसूरत औरतों को छोड़ जाते हैं। मतलब वो 4 खूबसूरत औरत एक मर्द बसूरे से को भी घर में खाना बना के दे देती है, वो औरत की कदर नहीं करता, वो नहीं करता कदर ना। तो मैं मर्दों को कुछ समझती नहीं हूँ, मैं नहीं समझती मर्दों को कि ये मर्द है, खूबसूरत औरत है, सब कुछ है, शोबिस में है। मतलब इतनी ऐसी औरतें देखी हैं जो इतना कुछ करने के बावजूद वो एक अच्छी बीवी नहीं बन सकती। खैर, थैंक इसलिए। यू। एक आखिरी बात के जवाब को ज़रूर मैं ऐड करूँगी, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, इन सारों को ऐसे मत मुझे कहें। अभी तक हम कोई बुरे अच्छा माश- नहीं मिला,
मिल जाएगा, या शायद मैंने ढूंढा नहीं मिल है। जाएगा। मैंने नहीं मैं ढूंढा। भी दुआ करूंगी, देखने वाले भी। मगर जिस तरीके के अभी आप काम कर रही है ना, इस तरह तो सारे बुरे मिलेंगे, कोई अच्छा नहीं मिलेगा। कौन ब्याह के लेके जाएगा इस तरह से? कोई बात ये नहीं। देखिएगा, ये कोई छोड़ेंगी ना। आलिम आ जाएगा। नहीं, सुनिए मेरी बात सुने, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आलिम भी आ जाए, क्या पता हाँ। दीन की रास्ते में आपको लेके जाए, मुझे बड़े शौक प्यार है, से, मुझे शौक मोहब्बत है। से लेके जाए। मुझे शौक हाँ, है, ठीक है ना? मुझे शौक है। मेरा तो बिजनेस शौक से को- क्या अच्छा करूं? मेरी बात सुनो, मेरा बड़ा दिल कर रहा है, मैं बहुत से लोगों के इंटरव्यूज़ करती हूँ, ठीक है? 2-3 बातें तो मैं पहले ज़रा अपने लोगों से भी कर दूँ। आप लोग मुझे सबसे पहले तो ये लिखेंगे, जो मैं आपको खुद अपनी ज़बानी बताती हूँ, फ़िज़ा अली के पास गेस्ट ख़त्म हो गए हैं, 24 न्यूज़ के पास गेस्ट ख़त्म हो गए हैं, जिनको बुलाया है, ठीक है? आप जज ना करें। मैंने जिनको बुलाया है ना, मुझे पता है कि मैंने इनको क्यों बुलाया है। इसलिए कि मैंने इनसे वो सवाल करने थे जो आप लोगों के दिमागों में थे, जो आप लोग के फ़तूर थे, जो आप लोगों की नीयतें थी। देखिए, हम लोगों को देखते तो हैं और लोगों को देख के फ़ौरन उसके ऊपर उँगली उठाते हैं और उँगली उठा के ना उसको जज करना शुरू करते हैं। जब हम ऐसे उँगली उठाते हैं, ठीक है, तो ये बाकी की जो 3 उँगलियाँ ये आपके अपने ऊपर जा रही होती हैं। देख लें, आपने किसी पे उँगली उठाई तो बाकी की 3 आपके ऊपर जा रही हैं और ये आपको इशारा कर रहा है ऊपर अल्लाह है देखने वाला। हम किसी को या तो कभी इस्लाम के नाम पे कत्ल कर देते हैं, कभी मज़हब के नाम पे मार देते हैं, किसी की कब्र खोद देते हैं, कभी किसी की ज़ात को गंदा कर देते हैं। हम माशरे में ना जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं वो ये दिख रही हैं कि जब कोई किसी ऐसे घर की लड़की होती है, वो अपने घर का सहारा बनने के लिए या अपने ख्वाब पूरे करने के लिए, अपने शौक़ पूरे करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जब बाहर निकलती है घर से, तो मुझे लगता है ये आयशा को जन्म आप लोग देते हैं। इस जैसी आयशा एक नहीं, हर माशरे में कहाँ-कहाँ दिखेगी, क्योंकि इसको आप लोगों ने बनाया। अब इस चीज़ को मैं प्रमोट नहीं करना चाहती। प्रमोट मैं इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि देखें, अगर आपके अच्छे बुरे जो भी हालात हो, हालात की वजह से आप कोई भी बुरा काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको देख के 10 लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, आप लोग को देख के सीखते हैं। कोई फेमस बंदा, चाहे टीवी एक्टर है, चाहे फिल्म एक्टर है, चाहे स्टेज एक्टर है, थिएटर एक्टर है, या फिर इसी तरह टिकटॉक स्टार है, ठीक है, कोई भी है, ये इन्फ्लुएंसर्स जो हैं इनका काम ये ज़रूर बनता है कि अपने टैलेंट को प्रमोट करें, अपने काम को प्रमोट करें, अपने बिज़नेस को 4 चाँद लगाएं। जिस तरीके से आयशा का जैसे काम का हुनर है, उसका बिज़नेस है, वो कह रही है मैं स्किन में, मैं अपने पार्लर में बहुत बेस्ट हूँ, मैंने बड़े कोर्सेज़ किए हैं, सीखे हैं, मैं बहुत चीज़ें इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ। तो ये जो इनका टैलेंट है ना, ये प्रमोट होना चाहिए, इनका काम प्रमोट होना चाहिए, ना कि इनकी कोई ऐसी चीज़ जो इनकी वल्गैरिटी या कोई ऐसी वीडियोज़ जो कि नाज़ेबा थोड़ी सी लगती हैं देखने में, थोड़े से मर्दों की नीयत थोड़ी सी में ख़राब हो जाती है, इरादे ख़राब हो जाते हैं, नज़रें कुछ और देख के सोचना शुरू कर देती हैं। हम इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करेंगे। और मैं फिर यही सोचती हूँ कि जब इस तरीके का काम अपलोड होता है तो फिर लोग भी आपको बुरे मिलते हैं, आपको टकराते हैं, आपको फिर गलत और मज़ीद ऑफ़रें करते हैं। तो हमें, मैं कहूँगी, अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला सबको, हम सबको ऐसे रास्ते पर चलाए जो बुराई से पाक हो। मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूँगी, जो बुराई से पाक हो, साफ़ सुथरा हो, अच्छा हो और पक्के नेक इरादों के साथ हो। क्या पता किससे कौन क्या सीख जाए और किसी एक का दिल बदल जाए, अल्लाह जानता है। अल्लाह हाफ़िज़।